नमस्कार, जौहर न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। डंके की चोट पर कह रहा हूं, बिजली रुला रही है। बिजली झारखंड को रुला रही है। आप गढ़वा से लेकर के पाकुड़ तक चले जाइए, बिजली की स्थिति कमोबेश वही है। जहां पर प्राइवेट एजेंसियां हैं बिजली में, वहां पर तो ठीक है, अच्छा है, बिजली सस्ती भी है और बिजली मिल भी रही है। लेकिन जैसे ही बात डीवीसी की आ जाती है, फिर तो बाप रे बाप, ना आप पढ़ सकते हैं, ना आप बढ़ सकते हैं, ना आप खेती कर सकते हैं, ना आप उद्योग कर सकते हैं, ना आप काम कर सकते हैं, ना आप धंधा कर सकते हैं। आज इसी की चर्चा करेंगे कि पूरे देश को कोयला देने वाला झारखंड खुद अंधेरे में रहने को विवश क्यों है। डंके की चोट पर सबसे पहले बोकारो की बात करते हैं। बोकारो में बिजली रुला रही है। 1 घंटे रहती है, फिर 6 घंटे कटी रहती है। शहर हो, गांव हो, लोग ढिबरी युग में जीने को मजबूर है। एक छोटी सी रिपोर्ट बोकारो से है, एक बार देख लीजिए, फिर आगे बातचीत करते हैं। बोकारो की रिपोर्ट दिखाइए। बिजली आई नहीं आई, बिजली आई नहीं आई, बिजली आई, थोड़े देर के लिए आई, फिर चली गई। अब करें तो करें क्या, कहें तो कहें क्या। जिए तो जिए कैसे बिन आपके। न कुछ कहिए न कुछ करिए, बस टुकुर टुकुर बल्ब और पंखे की तरफ ताकते रहिए। कभी तो आपके भी अच्छे दिन आएंगे, कभी तो आपको भी हिम्मत मिलेगी। आप तो चलिए घर में बिजली की कमी के कारण पानी न चढ़ना, गर्मी में सीज जाना, टीवी न देख पाना, मोबाइल चार्ज न कर पाना जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। पर उनका सोचिए जो उद्योग धंधे वाले हैं। पहले कोरोना ने जान मार दिया, जो थोड़ी बहुत जान बची थी अब ये बिजली ले रही है। अनियमित विद्युत आपूर्ति के कारण हम समय पर अपना कार्यादेश पूरा नहीं कर पा रहे हैं और हमें वैकल्पिक व्यवस्था पर जाना पड़ता है, और वैकल्पिक व्यवस्था पर जाने के कारण हमारी जो लागत है वो बढ़ जा रही है। तो ये बेहद ही चिंतनीय विषय हो गया है यहाँ के उद्यमी और व्यवसायियों के लिए। बिजली की व्यवस्था खराब होने के कारण आज हमारी फैक्ट्री बंद हो गई। दिन भर में 4 घंटा भी बिजली हम लोगों को नहीं मिलने के कारण हमारा प्रोडक्शन खत्म हो गया, मैं सैलरी नहीं दे पा रहा हूँ। और हर महीने बिजली विभाग को हम लोग जो फिक्स चार्जेस है वो हम लोग पे कर रहे हैं। आम लोग तो परेशान भी हैं, हलकान भी हैं। बच्चों की पढ़ाई बाधित है अलग, वर्क फ्रॉम होम वाले परेशान है सो अलग। बच्चा लोग को इतना दिक्कत हो रहा है कि पढ़ाई लिखाई से लेके और घर में मतलब किसी प्रकार का उन लोग को असुविधा हो रहा है। इन्वर्टर तो क्या मतलब बड़का बैटरा भी लगा देने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिए तो जिए कैसे बिन आपके। बिजली बिना मुश्किल हो गया है जीना। न सो पा रहे हैं, न पढ़ पा रहे हैं, बस जी रहे हैं तिल तिल करके। बोकारो से न्यूज 11 भारत के लिए सुरेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। और बोकारो से सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा रुख कर रहे हैं सुरेंद्र का। सुरेंद्र, बोकारो कोयलांचल का यह क्षेत्र है जहां का कोयला पूरे देश को रोशन करता है। लेकिन बोकारो को अगर छोड़ दीजिए, बोकारो शहर को अगर छोड़ दीजिए और बोकारो शहर से थोड़ा सा दूर चले जाइए, आप किसी भी इलाके में चले जाइए, बिजली भक भूक बस यही चल रहा है। ना कोई पढ़ पा रहा है, ना आगे बढ़ पा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि किसी को फर्क भी नहीं पड़ रहा है, सिर्फ आश्वासन मिल रहे हैं कि कल से ठीक हो जाएगा, कल से ठीक हो जाएगा। ठीक हो नहीं रहा है।
सुरेंद्र। का कहना सही है, न तो कोई पढ़ पा रहा है, न तो कोई बिजनेस कर पा रहा है। जहाँ गृहणियों की बात करें तो पानी के लिए उन्हें पंप भी चलाना पड़ता है। तो जिस तरह से हम कह सकते हैं चिराग तले अंधेरा है, बोकारो से जिस तरह से कोयलांचल क्षेत्र और यहाँ से कोयला बाहर जाता है और बाहर के जो शहर है वो रोशन होता है, लेकिन खुद अपना शहर अंधकार में है। यह वर्षों से यह सिलसिला चलता आ रहा है, या पूर्व की सरकार हो या वर्तमान की सरकार है, लेकिन यहाँ पर किसी को इसकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। जो जनप्रतिनिधि है वो तो इस क्षेत्र में रहते नहीं, आंदोलन करते हैं और एक दिन में वो अपने घर को चले जाते हैं, लेकिन यहाँ की जो जनता है जिनके साथ समस्या होती है वो हमेशा परेशान रहते हैं। लोगों को आपने सुना होगा जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो बिजली का फिक्स चार्ज है वो हम देते हैं, होल्डिंग टैक्स भी हम देते हैं, लेकिन हमें सुविधा नहीं मिलती है। तो भैया किस चीज का आप जो फिक्स चार्ज लेते हैं, होल्डिंग टैक्स लेते हैं? हमारे साथ 4 नगर निगम क्षेत्र के कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह की समस्या से यहाँ जूझ रहे हैं। एक चीज बताइए कि क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विकास कुमार है। यहाँ पर बिजली का समस्या है, यहाँ पे बिजली रहती ही नहीं है, ज्यादा बारिश आती है जिसके कारण काफी परेशानी होती है लोगों को। गर्मी भी काफी ज्यादा हो रही है। इससे पढ़ाई लिखाई में कितना दिक्कत हो रहा है? पढ़ाई लिखाई में बच्चों को काफी एग्जाम वगैरह के चलते उनको काफी प्रॉब्लम होती है, वो अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं वो। तो अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती है, काफी समस्या। एक चीज बताइए, आप यहाँ पर व्यवसाय करते हैं तो किस तरह की समस्या हो रही है अगर बिजली नहीं मिल पा रही है आपको? देखिए, चास में अधिकतर व्यापारियों का कामकाज बहुत ही खराब है, कारण कि वहाँ अच्छी लाइट नहीं जलती है, एसी नहीं चलता है, कूलर नहीं चला पाते हैं, पंखा नहीं चला पाते हैं, जिसके कारण में कस्टमर को इतनी सारी परेशानी होती है कि पसीना होने के बाद भी वो पूछ नहीं पाते हैं। सब कुछ उपकरण होने के बावजूद बिजली नहीं होने के व्यापारीगण लगता है कि सारा चीज लगाने के बाद वो बेकार है। बच्चों की पढ़ाई देखे तो 4 घंटा यदि अगर बिजली नहीं रहे तो 4 घंटा बच्चा गर्मी में कैसे पढ़ेगा? गर्मी की जो हालत है, इतनी गर्मी है, इतनी उमस है, वहाँ पे पढ़ नहीं सकते। देखिए भारती, यहाँ पर जिस तरह से इन्होंने बताया कि जो व्यवसाय के लोग हैं उन्हें जनरेटर चलाना पड़ता है, यह खर्च उनके लिए अतिरिक्त खर्च है, जिस कारण उनके ऊपर एक्स्ट्रा बोझ बढ़ेगा और जिससे इनको बिजनेस में नुकसान भी होता है। तो और भी कुछ लोग हैं, क्या आप समझ रहे किस तरह की समस्या को देख रहे हैं? देखिए, मूल समस्या कि भारतीय रेल कोयले की ढुलाई के लिए जो वैगन है उस वैगन का प्लेसमेंट नहीं कर रहा है, जिसके कारण पावर प्लांट को कोयले की आपूर्ति नहीं हो पा रही है और सभी पावर प्लांट का उत्पादन कम हो गया। ये मूल समस्या है। इसके लिए तो कितने वर्षों से समस्या अभी आई है? नहीं, मैं बताता हूँ। जब पीयूष गोयल सिंह विभाग के मंत्री थे, उन्होंने ही एक सर्कुलर जारी किया था कि कोयले की ढुलाई सिर्फ और सिर्फ रेल के माध्यम से होगी, 4 व्हीलर से नहीं होगी, ट्रकों से नहीं होगी। उसके बाद अभी जो है रेलवे वैगन दे ही नहीं रहा है, तो कोयले की आपूर्ति कैसे हो? और जब कोयले की आपूर्ति नहीं होगी तो उत्पादन घटेगा। मान रहे हैं कि समस्या है बिजली। भारत सरकार द्वारा पैदा किया हुआ ये समस्या, और भारत सरकार ने भी एक सर्कुलर जारी किया है कि किसी भी पावर प्लांट को अपने पूरे कंजम्पशन का 10%। तो आप कहना चाह रहे हैं कि आपके घर की जिम्मेवारी दूसरे के ऊपर है, आप अपना घर नहीं देखेंगे? भारत सरकार ने सर्कुलर जारी किया है। राज्य सरकार के भी तो कुछ जिम्मेदारी है, उसके के लोग। हम कोयला देने को तैयार है राज्य, लेकिन रेलवे वैगन देगा तब तो। और भारत सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया है कि आपको 10% कोयला अडानी से लेना होगा। एक चीज बताइए कि जिस तरह से यहाँ पर जिस तरह से कोयले का उत्पादन हो रहा है, दूसरे शहरों से डीवीसी आकर आपको बिजली बेच रही है, तो झारखंड सरकार अपना ले रहा है। झारखंड सरकार कोयला देने को तैयार है, रेलवे का वैगन तो भारत सरकार। चलिए, इनका कहना है कि समस्या है, लेकिन जो रेलवे का वैगन सरकार दे। भारतीय, जिस तरह से लोगों का कहना है, हम बार बार कह रहे हैं कि यह समस्या पूर्व की सरकार में भी रही और निराधार चला जा रहा है। लोगों का कहना है कि जो आम लोगों की सुविधा होती है, बिजली, पानी और सड़क की सुविधा, लेकिन यहाँ पर इस तरह की कोई सुविधा नहीं है। क्षेत्र में चले जाइए गाँव में, तो ऐसे ही समस्या से लोग परेशान है। भारतीय सुरेंद्र, मैं एक बात जनता भी जानना चाहेगी, बोकारो के बाहर की जो जनता है, देखिए हर जगह दो शहर, मतलब 2 तरह की जगहें होती हैं, एक शहरी इलाका, एक ग्रामीण इलाका। जहां तक बोकारो की बात है तो बोकारो में 90% जो एरिया है वो तो डीवीसी कमांड क्षेत्र है, जहां पर डीवीसी की बिजली आती है। इसके अलावा बोकारो स्टील प्लांट है, बोकारो स्टील प्लांट के अंदर जो है वो बोकारो की तरफ से, बोकारो थर्मल की तरफ से बिजली आती होगी। तो दोनों जो बिजली है, एक तो प्राइवेट एजेंसी और एक जो है वो सरकारी एजेंसी। डीवीसी कमांड एरिया में तो हाय तौबा मची है, जहां पर प्राइवेट बिजली है, क्या वहां की स्थिति कैसी है? प्राइवेट
बिजली की स्थिति है तो वो हम कह सकते हैं कि 24 घंटे में 18 से 16 घंटे बिजली तो बोकारो स्टील प्लांट के क्षेत्र में वहां पर मिलती है। और वहां जो बिजली कटती है वहां पर वो समय दिया हुआ है कि इतने समय में बिजली कटती है, लेकिन जैसे ही वर्षा या अन्य तरह की कोई परेशानी होती है तो बिजली बिना बताए काट दी जाती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि रात भर भी बिजली नहीं आती है, लेकिन ये कभी कभी की बात है। लेकिन जो प्राइवेट की अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर में, वहाँ बिजली की आपूर्ति सही है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है, चाहे नगर निगम जिस तरह क्षेत्र है और भी सुदूर ग्राम में हम चले जाए, वहाँ पर काफी समस्या है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 24 घंटे में लगभग 10 से 12 घंटे बिजली की आपूर्ति नहीं होती है। लोग तो आंदोलन तो करते हैं, जाते हैं आंदोलन करके आ जाते हैं, आश्वासन लेके चले जाते हैं, लेकिन जहां तक बात पहुंचनी चाहिए वहां बात पहुंचती नहीं है। तो इसकी परेशानी से खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है, उन बच्चों को भुगतना पड़ता है, उन माओ को भुगतना पड़ता है जो सुबह अपने परिवार अपने बच्चों के लिए नाश्ता बनाती है, खाना बनाती है, क्योंकि जिस तरह से बिजली नहीं रहने के कारण वातावरण चलता नहीं है, पानी मिलता नहीं है कि ये लोग काम कर सके। तो घर में काम करने वाली महिलाओं के साथ साथ कुछ पुरुषों को भी समस्या आती है। अभी हम जिस तरह से वर्क फ्रॉम होम की बात करते हैं तो कई लोग बाहर जाकर यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ बिजली नहीं होने से आप ही समझ लीजिए कि लैपटॉप कितने देर चलेगा। अगर इन्वर्टर की हम बात करें तो लोग कह रहे हैं कि बड़ा बड़ा इन्वर्टर भी लगा लेंगे तो बैटरी चार्ज नहीं होगा, बिजली जाएगी, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर बिजली कट रही है इन्वर्टर भी चार्ज नहीं हो रहा। भारती बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो भैया देख लीजिए बोकारो की ये स्थिति है, झारखंड का एक ऐसा शहर जिसे इंडस्ट्रियल कहते हैं। इंडस्ट्रियल इसलिए क्योंकि वहां पर इंडस्ट्री है। वहां की स्थिति क्या है आप देख लीजिए। अब बाकी प्रत्यक्षम किम प्रमाणम वाली बात है कि भाई प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती नहीं है। अब राजधानी रांची की बात कर लेते हैं कि भक भुक बिजली की स्थिति रांची में क्या है। बिजली की आंख मचौली से लोग बेहाल हैं और झारखंड के लोग अब और कुछ दिन बिजली की किल्लत का सामना करते नजर आएंगे ही। ऊर्जा विकास निगम के पास बिजली खरीदने के लिए पैसे नहीं है, ऐसे में जनता से बिजली बिल का भुगतान करने की अपील की जा रही है। रांची की स्थिति इस रिपोर्ट में देखिए आप। झारखंड समेत राजधानी रांची में लोड शेडिंग की समस्या बरकरार है। पीक आवर में और विशेषकर देर रात में बिजली काट दी जाती है। प्रचंड गर्मी से लोगों का जीना मुहाल है। झारखंड भर की बिजली की जरूरत 1600 मेगावाट से बढ़कर 2200 मेगावाट हो गई है। तेनुघाट पावर की 2 यूनिट फेल हो जाने के कारण झारखंड में 150 मेगावाट का शॉर्टेज पैदा हो गया है। 150 से 200 मेगावाट बिजली पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन से खरीदनी पड़ रही है। लोड शेडिंग का एक बड़ा कारण ये भी है। पीक आवर लोड में 330 मेगावाट के आसपास आ जा रहा है। मेरा डिमांड इंक्रीज कर गया है और दिन में तो मेरा फुल लोड बिजली मिल रही है। दिन में कहीं पर भी किसी भी तरह की बिजली समस्या नहीं है, लेकिन थोड़ी समस्या पीक आवर लोड में थोड़ी सी शॉर्टेज हो जाती है 20 से 25 मेगावाट का। चलो थोड़ा सा वो जस्ट शॉर्टेज है, क्योंकि मेरा डिमांड बढ़ जा रहा है, लेकिन जो भी शॉर्टेज हो रहा है उसको हम लोग हर फीडर में डिवाइड करके अपना करते हैं, सप्लाई कर रहे हैं ताकि किसी एक फीडर में रहने वाले उपभोक्ताओं को ज़्यादा समस्या नहीं हो। साल भर में झारखंड सरकार से 3500 करोड़ वार्षिक अनुदान राशि मिलती है और 325 करोड़ रुपए प्रति माह, मगर पीक आवर में सरकार को 12 रुपए प्रति यूनिट तक बिजली खरीदनी पड़ रही है। बिजली निगम ग्राहकों से अपील कर रहा है कि जल्द से जल्द अपना बिजली बिल का बकाया जमा करे ताकि सरकार बिजली खरीद सके। रेवेन्यू कलेक्शन करना तो प्राथमिकता है विभाग की, क्योंकि हमें आपको निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराना है। तो चूँकि हमें भी जो भी आपके जनरेशन कंपनियां उन्हें भी बिजली बिल का भुगतान करना पड़ता है, और इसके अलावा भी कभी जो भी मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं या जो भी चीज़ें ट्रांसफार्मर मेरे जल रहे हैं, पोल टूट रहे हैं, तो हर चीज़ में खर्च निहित है। तो उसके लिए रेवेन्यू का आना तो सर्वोपरि है। तो इसलिए हमारा हर लोगों से अनुरोध है किया हुआ कि जितना भी बिजली बिल का बकाया है आप हमें समय से बिजली बिल का भुगतान करें। सामान्य स्थिति में झारखंड के टीवीएनएल से 155 मेगावाट और एनटीपीसी से 600 मेगावाट, डीवीसी से 700 मेगावाट तक बिजली मिलती है। आम दिनों में तो काम चल जाता, लेकिन गर्मी में बिजली की जरूरत बढ़ जाती है और समय से पावर परचेज एग्रीमेंट न होने के कारण झारखंड को आज महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है और खामियाजा जनता भुगत रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन देवाशीष के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा रुख कर रहे हैं राजेश का। राजेश, बिजली की भक भुक तो राजधानी रांची में ही जारी है, और राजधानी रांची के इतर शहरी क्षेत्र को अगर छोड़ दें, थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्र की तरफ चले जाएं तो स्थितियां और विकट हैं।
मतलब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। मैं राजधानी रांची के चान्हो प्रखंड के पंडरी गांव का रहने वाला हूं। स्थिति ऐसी है कि बिजली 24 घंटे गायब रहती है और कोई जवाबदेही किसी की तय नहीं है। आप फोन लगाते रहिए, कोई फोन उठाने वाला नहीं होता है। बिजली की यह स्थिति है। राजधानी रांची के शहरी इलाके की मैं आपको बात बताऊं कि शहर में जहां पर मैं रहता हूं 3 से 4 घंटे हर रात लोड शेडिंग होती ही होती है। मतलब जो सक्षम है उन्होंने तो इन्वर्टर लगा लिया है, लेकिन जिनके पास इन्वर्टर नहीं है उनकी स्थिति ऐसी है कि ना बच्चे पढ़ पा रहे हैं। अब तो फिर भी कुछ हद तक सही हो गई है बिजली की स्थिति। आज से 1 हफ्ते पहले तो स्थिति ऐसी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वापस से हम ढिबरी युग में पहुंच जाएंगे। राजेश। हाँ, देखिए, सप्लाई और डिमांड ये परस्पर इन चीज़ों पर ही सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। जब डिमांड बढ़ जाती है तो सप्लाई कम हो दिखती है, इसलिए ये संकट या आप कहें कि बिजली कटौती होती है। और इसके लिए एडवांस प्लानिंग की ज़रूरत है, जो कि बिजली विभाग नहीं करता है। झारखंड बिजली वितरण निगम को ये करना चाहिए, क्योंकि देखिए ये तय है कि 15 जून के बाद से मानसून आता है। फिर आप देखें कि दिसंबर महीने में ठंड रहती है। ये जो मौसम है उसके हिसाब से आपको ये विभाग को तय करना चाहिए कि हमें इस समय ज़्यादा बिजली की ज़रूरत है। इसलिए उन्हें चाहे वो तो सेंट्रल पूल से बिजली ले, अगर वहाँ से नहीं बिजली उपलब्ध हो पाती है तो फिर आप कई ऐसे प्राइवेट प्लेयर्स हैं, कंपनियां हैं जो बिजली आपूर्ति करती बेचती हैं और उससे लोग खरीदते हैं। राज्य अलग अलग राज्य खरीदते हैं। आप बिहार में देखें, वहाँ भी कहा जाता है कि वहाँ बिजली के मामले में वह राज्य आत्मनिर्भर हो गया है। बावजूद इसके जब अचानक डिमांड बढ़ जाती है, यानी गर्मी बेतहाशा बढ़ जाती है, तो उस समय ब्रेकडाउन लेना पड़ता है, बिजली की कटौती करनी पड़ती है। तो बिजली वितरण निगम की जो दूरदर्शिता है उसी में कमी है और इसकी एडवांस प्लानिंग होनी चाहिए, जो अधिकारी नहीं करते हैं। तो लोगों को परेशानी होने स्वाभाविक है। आप देखें कि लोग जो है रात में सोने में उन्हें परेशानी होती है। आप सही बात कहे कि 1 सप्ताह पहले तो और स्थिति खराब थी। आप 1 सप्ताह क्या, मतलब मैं तो बता रहा हूँ कि पूरा मई जो है लोगों ने किस तरह से काटा है। और जून का भी लगभग 20 जून तक मुझे लगता है कि बिजली की इस ऐसी स्थिति थी और मौसम जिस प्रकार से था, इतनी तपिश थी, दिन में भी और रात में भी लोग सो नहीं पाते थे ठीक से। आज जिनके घर में इन्वर्टर नहीं है उनकी तो हालत ऐसी थी कि वे लोग छत पर जाकर सोते थे। और आज भी रांची समेत पूरे प्रदेश में कई स्थानों पर आप देखें तो लोग छत पर मशारी लगाकर आप उसे सोते हैं, क्योंकि रात में कब बिजली आएगी कब जाएगी पता नहीं। लेकिन अब जो स्थिति है वो ठीक नहीं है, क्योंकि मानसून आ गया है, बारिश होती है और कब रात में बारिश शुरू हो जाए तो ये भी लोग आशंकित रहते हैं। बावजूद इसके लोग कष्ट झेल रहे हैं। लोगों को जो परेशानी है, मैंने कुछ लोगों से बात की, भले उनके पास समय नहीं था कि लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत कष्ट है, बिजली जो कटती है लोगों को परेशानी होती है, बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है। इसके अलावा चूँकि पेयजलापूर्ति व्यवस्था भी हमारे यहाँ बिजली पर ही आधारित है, तो ऐसे में आप देखें तो जब बिजली नहीं रहेगी तो पानी की सप्लाई भी बाधित रहती है, क्योंकि अधिकांश अपार्टमेंट घर में सभी मोटर। सवाल ये है राजेश जी, सवाल ये है कि उपभोक्ताओं से तो बिजली बिल लिया जा रहा है, उपभोक्ताओं से बिजली बिल लगातार लिया जा रहा है और थोड़ा मोड़ा नहीं। मतलब मैं समझता हूं कि आसपास के राज्यों में सबसे महंगी बिजली अगर कहीं पर है तो हम झारखंडी सबसे महंगी बिजली भरते हैं। आप यूं समझ लीजिए कि 1100, 1200, 1300, 1400 रुपए एवरेज बिजली एक घर का बिजली बिल आता है। एक एवरेज घर मतलब एक घर में अगर गर्मी में 2 कूलर चलते हैं, 2 पंखे चलते हैं, 4 लाइट्स चलती हैं, एक फ्रिज चलता है, एक मिक्सी चलता है, एक वॉशिंग मशीन चलता है, एक एवरेज आम आदमी के घर की बात कर रहा हूं। तो अगर यह स्थिति है तो उस घर का बिजली बिल कम से कम 1100 से 1200, 1500 रुपए तक का बिजली बिल आता ही आता है। सवाल यह है कि जब उपभोक्ता पूरी बिजली दे रहा है, सवाल यह है, कहा जाता है कि भैया बिजली बिल पेमेंट कीजिए, हर महीने बिजली का बिल QR कोड के साथ आपके घर में पहुंच जा रहा है। लेकिन
आपका अगर पोल से बिजली खराब हो गई है तो आपके पास ऐसा कोई टोल फ्री नंबर नहीं है जिस नंबर पर आप कॉल कीजिए बिजली विभाग को और बिजली विभाग उस नंबर में कॉल को रिसीव करके आपको एक संतुष्टि भरा जवाब दे दे कि फलाना टाइम में हमारा कोई जो प्रतिनिधि वो आपसे संपर्क कर लेगा, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं बिजली विभाग के साथ दिक्कत तो है, टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से टूट चुका है। राजेश जी, देखिए कम्युनिकेशन ये बनाना नहीं चाहते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि अगर इस तरह का कॉल सेंटर टाइप का बना देंगे या इस ग्राहक सेवा केंद्र बना देंगे तो इनको इतने फ़ोन्स आएंगे, कॉल्स आएंगे कि ये अटेंड नहीं कर पाएंगे। आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि हर क्षेत्र में परेशानी होती है। लोग चाहे तो लोकल फॉल्ट के कारण परेशान होते हैं या फिर जो जनरल सप्लाई जो है वो बंद होती है, ब्रेकडाउन। ये कोई बताने वाला नहीं रहता है कि कब बिजली आएगी। मान लीजिए कहीं पर तार बदल रहा है तो इसकी सूचना जो विधिवत तरीके से एक विज्ञापन के माध्यम से दी जानी चाहिए, और वो भी बहुत रेयर देखने को मिलती है। आम उपभोक्ता तो सफ़र है ही, वो सबसे ज़्यादा सफ़र है क्योंकि उसे तो समय पर मीटर रेंट भी देना पड़ता है, सरचार्ज देना पड़ता है, जो सेस है वो देना पड़ता है। इसके अलावा जो इतना बिजली वो कंज्यूम करता है वो तो उसे देना ही पड़ता है। लेकिन सवाल ये है कि जब उपभोक्ता पैसे देने को तैयार है और उसे एक क्वालिटी बिजली चाहिए, क्वालिटी इलेक्ट्रिक सप्लाई चाहिए, ये संभव नहीं हो पाया है। आप देखें कि राजधानी रांची की बात करें कि अंडरग्राउंड केबलिंग का काम भी अभी अधूरा पड़ा हुआ है, ये भी पूरा नहीं हो पाया है और अभी इसमें समय भी लगेगा। आप देखिए कि जब भी बारिश होती है और तेज़ हवाएं चलती हैं तो बिजली ब्रेकडाउन ले लिया जाता है क्योंकि भाई कहीं तार गिर जाए, कहीं कोई हादसा ना हो जाए, कहीं कोई उसकी चपेट में आ जाए। तो ये तमाम ऐसी परेशानियां हैं, इतनी समस्याएं हैं बिजली विभाग के साथ कि इन्हें लगता है कि अभी एक आध दशक लगेगा सुधरने में, तब तक टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड हो जाएगी और हम फिर पीछे रह जाएंगे। तो जिजीविसा होनी चाहिए काम करने की और काम कराने की, वो विभाग में कम देखा जाता है। और खासतौर पर देखें कि झारखंड में इसकी ऐसी स्थिति है। बिल्कुल अच्छा, गजब की बात यह है आज के समय में जब सारी चीजें फोन ऐप के माध्यम से चल रही हैं, आज के समय में जब सब कुछ फोन ऐप के माध्यम से, मैं बताता हूं आपको, रांची जो राजधानी है, राजधानी के कई गांव ऐसे हैं जहां पर ट्रांसफार्मर जल गया। अब जल गया तो 6-6 महीने इंतजार कीजिए एक नए ट्रांसफार्मर के लिए, तब तक वो पूरा गांव अंधेरे में रहेगा। आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है कि आप उस ट्रांसफार्मर की व्यवस्था कर लें। पहली चीज, आपके गांव में, मैं गांव की बात बता रहा हूं, गांव में पोल को मेले का एक खेला बना दिया गया। जिसकी मर्जी आता है वो लुंगी बांधता है और चढ़ जाता है पोल पर, और जब मर्जी तब वो बिजली काट देगा। गांव का जो दबंग है उसकी जब मर्जी आएगी वो पोल पर से बिजली काट देगा जहां चाहे वह। मतलब इसका एक सेट होना चाहिए कि भैया आप, बिजली आपके खेलने की चीज नहीं है। आप जो है, बिजली आपके लिए एक सुविधा है, इस सुविधा का आप इस्तेमाल कीजिए, लेकिन इसका मतलब गलत इस्तेमाल मत कीजिए। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका इस बिजली के इस यूं कहूं कि सच से सामना के लिए, कि आपने बिजली विभाग का सच से सामना करवाया है। बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटे से ब्रेक के लिए थोड़ा बहुत बदलाव आया भी, लेकिन व्यवस्था में पूरी तरह से सुधार होने की जगह व्यवस्था और बिगड़ती गई। ऊपर से विभागीय अधिकारियों का गैर जिम्मेदाराना रवैया लोगों को और ज्यादा परेशान कर रहा है। देखिए, चाईबासा से हमारी ये रिपोर्ट है, पहले वो रिपोर्ट देख लीजिए। पश्चिमी सिंहभूम जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बिजली बड़ी समस्या है। जहां बिजली का कनेक्शन तो दिया जा चुका है, वहां जरूरत के मुताबिक आपूर्ति नहीं हो पा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात तो चलिए छोड़ देते हैं, शहरी क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति अक्सर प्रभावित रहती है। कभी ट्रांसफार्मर बदले जाते हैं तो कभी तार बदले जाते हैं, लेकिन जैसे ही मौसम थोड़ा भी खराब हुआ, 4-6 घंटे के लिए बिजली गुल हो जाती है। मौसम ज्यादा खराब होने पर तो कभी कभी पूरे दिन या 2-3 दिनों तक बिजली आपूर्ति बाधित हो जाती है और लोग परेशान रहते हैं। जी, व्यवस्था निर्बाध आपूर्ति होती है, लेकिन जरा भी आंधी पानी कुछ भी होता है तो 3-4 घंटे के लिए शटडाउन हो जाता है। यह कारण समझ में नहीं आता है और ये समझ से परे भी है। केबलिंग का कार्य बड़ी बाजार फीडर तक में हो चुका है, सदर बाजार फीडर का आज तक केबलिंग का कार्य पूरा नहीं हुआ है। सरकार के द्वारा कहा गया था कि केबलिंग का कार्य पूरा हो जाने के बाद लाइन की कटौती नहीं होगी। सरकारी और विभागीय दावे आम जनता की समझ से परे हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि बिजली बाधित होने पर
विभाग की ओर से कोई रेस्पॉन्स ही नहीं लिया जाता। शिकायत के लिए टेलीफोन नंबर है नहीं जिस पर फोन करके लोग अपनी समस्या बता सकें और समाधान करा सकें। है कि हम लोग दुरुस्त किए हैं, अंडरग्राउंड 11,000 कर दिए हैं, लेकिन यहाँ के वासियों को तो कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। थोड़ा सा बारिश होता है, हल्का हवा आता है, लाइन कट जाता है, बिजली चला जाता है, और कब आएगा इसका कोई किसी का विभाग का किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई दायित्व नजर नहीं आता। यहाँ पर बिजली की व्यवस्था के नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप कभी कभी देखते होंगे कि किसी मोहल्ले का या किसी शहर का कोई भी बिजली से संबंधित कोई समस्या हो, जो वहाँ का PNT नंबर है और वहाँ के जेई और वहाँ के जो सहायक अभियंता हैं, फोन करने से फोन उठाते भी नहीं। क्या कभी ऐसा वक्त आएगा जब झारखंड के किसी भी जिले को निर्बाध बिजली मिल सकेगी? लगता तो नहीं है कि निकट भविष्य में वो समय आने वाला है, लेकिन उम्मीद पर दुनिया टिकी है, हम भी टिके रहते हैं उसी उम्मीद पर। चाईबासा से न्यूज़ 11 भारत के लिए उदय प्रताप सिंह की रिपोर्ट। और चाईबासा के बाद अब जमशेदपुर भी लचर बिजली व्यवस्था से परेशान है। जहां पर जुस्को की बिजली है वहां तो स्थितियां अच्छी हैं, पर जैसे ही टाटा कमांड एरिया के बाहर निकलिएगा लगता है कि बस अंधेरा कायम रहे। राहत इस बात की है कि पिछले कुछ दिनों में तस्वीर थोड़ी बदलती नजर आई है, बिजली थोड़ी राहत दे रही है। रिपोर्ट देख लीजिए। पिछले 3 महीनों से बिजली की आंख मिचौली से लोगों का जीना मुहाल हो गया था। केवल आम ही नहीं, समाज का हर व्यक्ति हर वर्ग इस समस्या से जूझ रहा था। लोगों की दिनचर्या से लेकर हर कार्य प्रभावित हो रहा था। व्यापारी व्यापार नहीं कर पा रहे थे, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। इतना ही नहीं, अस्पतालों में बिजली की आंख मिचौली से मरीजों का हाल भी बेहाल था। लेकिन अब कुछ दिनों से बिजली की व्यवस्था में सुधार हुआ है। विगत 6 महीनों से बिजली की व्यवस्था काफी जर्जर हो गई थी। हद से ज्यादा बिजली की स्थिति खराब हो गई थी। बच्चों की पढ़ाई से लेकर के, महिलाओं को खाना बनाने से लेकर के, जो जैसे हम लोग ड्यूटी से आते हैं तब जाकर के सोने में काफ़ी ज़्यादा, एक तो भीषण गर्मी, ऊपर से बिजली की आंख मिचौली। बिजली कब आती थी कब जाती थी पता नहीं चलता था। वर्तमान पिछले कुछ दिनों से अभी की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन ये सुधार बहुत अच्छा नहीं है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि माल सबसे महंगा और क्वालिटी सबसे खराब। पूरे देश में जिस सभी राज्यों को मिलाकर के सबसे ज्यादा महंगी बिजली, यहाँ तक कि जुस्को से भी ज्यादा महंगी बिजली झारखंड सरकार के द्वारा यहाँ के उपभोक्ताओं को दी जा रही है। क्वालिटी का जहाँ तक सवाल है, न तो स्टाफ है जो कि अगर आपकी बिजली खराब हो जाए तो बनाने आ सके, न सरकार के पास में पर्याप्त बिजली है कि वो 24 घंटा में 22 घंटा जो सरकार का कमिटमेंट है उसके अनुसार बिजली दे पाए। तारों की स्थिति, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बिजली सप्लाई के लिए, बहुत ही जर्जर अवस्था में है। थोड़ी सी हवा चलती है तो पता चलता है कि कहीं ना कहीं पोल गिर गया, कहीं इंसुलेटर बस्ट कर गया और कहीं तार टूट गया, और बनाने के लिए आदमी है नहीं। कुल मिलाकर के स्थिति बहुत दयनीय है। गैर टिस्को क्षेत्र में डीवीसी विद्युत कनेक्शन के जरिए उपभोक्ताओं को बिजली उपलब्ध कराई जाती है। ऐसे में जरा सी ज्यादा गर्मी पड़ने या फिर बिजली चमकने, तेज आंधी तूफान के चलते घंटों लोगों को बिजली का इंतजार रहता है। करीब 1 घंटा करीब आता था और काफ़ी समस्या मतलब उस समय में था हम लोग का। और अभी जो वर्तमान जो स्थिति है वो हम लोग का जो गैर टिस्को क्षेत्र पड़ता है, जुटलाई नगर परिषद के अंतर्गत हम लोग आते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि जो डीवीसी का लाइन है तो 4 घंटे करीब बिजली यहाँ पर ही मतलब अब कट रही है और बाकी समय बिजली यहाँ पर ही रहती है। देखिए, जब गर्मी की शुरुआत हुई थी तो निश्चित तौर से बिजली की व्यवस्था बद से बदतर हो गई थी। मुझे लगता है कि पिछले 5-7 सालों की सबसे बदतर व्यवस्था में चली गई थी। छात्र परेशान थे, लोग परेशान थे, व्यापारी परेशान थे। बड़े जीवन का, समाज का जो हर वर्ग है इससे प्रताड़ित था, क्योंकि बिजली तो सबसे जरूरी चीज़ है। लेकिन इसके बाद लगातार लोगों का प्रदर्शन हुआ, लोग आक्रोशित हुए, नेताओं तक बात पहुंची, सरकार तक बात पहुंची, और मुझे लगता है कि इसके बाद थोड़ा अभी बहुत अच्छा सुधार है। अभी जो व्यवस्थाएं चल रही है, जो स्थिति 2 महीने पहले थी उसमें बहुत अच्छा सुधार है, लेकिन नितांत और भी सुधार की आवश्यकता है। बिजली की समस्या से थोड़ी निजात मिली है, लेकिन लोगों के मन में ये संशय बरकरार है कि यह व्यवस्था कब तक बरकरार रहेगी। जमशेदपुर से न्यूज़ 11 भारत के लिए प्रवीण की रिपोर्ट।
और जमशेदपुर से प्रवीण हमारे साथ हैं, लेकिन प्रवीण से हम जुड़ेंगे उससे पहले हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो जमशेदपुर में बिजली की स्थिति देखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए। और जमशेदपुर से प्रवीण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर स्वागत है आपका। डंके की चोट पर जमशेदपुर में बिजली की हालत प्रवीण से ही जानते हैं। प्रवीण, 2 शहर बसते हैं वहां पर। एक शहर जो टाटा कमांड एरिया के अंदर है, जो उसको जुस्को की बिजली मिलती है, और एक शहर जो टाटा कमांड एरिया से बाहर है, जहां तक अभी तक जुस्को की बिजली पहुंची नहीं है। वहां का अगर शक्ल देखना चाहे तो बहुत ही घिनौनी शक्ल। जहां पर जुस्को की बिजली नहीं है वहां पर दिन में 18-18, 20-20 घंटे तक बिजली के नहीं रहने का जो दंश है वो लोगों को झेलना पड़ता है। अगर तार गिर गया है, बारिश तेज हवा आ गई है तो 2-2 दिन 3-3 दिन भी बिजली कटी रहती है, यह भी झेलना पड़ता है लोगों को। मैं जमशेदपुर से इतर की बात कर रहा हूं, आप पोटका चले जाइए, आप इधर आ जाइए, सरायकेला आ जाइए, इन सब इलाकों की भी मैं कंबाइंड बात कर रहा हूं। इन इलाकों में स्थिति ऐसी है कि दिन दिन भर में 2-2 घंटे 3-3 घंटे मात्र बिजली भी झेलना पड़ रहा है लोगों को। प्रवीण। बिल्कुल अभिषेक, आपने जो बताया वो बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि अगर हम गैर टिस्को क्षेत्र की बात करें और टिस्को क्षेत्र की बात करें तो ज़मीन आसमान का अंतर है जमशेदपुर क्षेत्र में। पूर्वी सिंहभूम जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, तो ग्रामीण क्षेत्र जो है वो तो पूरी तरह से वहाँ जो बिजली है वो या तो JBVNL के द्वारा दी गई है या DBC के द्वारा दी गई है। तो कहने का मतलब है शहरी क्षेत्र के भी बहुत सारे हिस्से हैं, बस्ती एरिया जो है वहाँ पर JBVNL के द्वारा बिजली उपभोक्ताओं को बिजली दी गई है। लेकिन स्थिति जो अभिषेक आपने जो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वाकई स्थिति इतनी खराब है कि लोग जो हैं वो चाहते हैं कि अब जो है वो लोग चाहते हैं कि किसके पास जाकर वो फरियाद लगाएं जो उनकी समस्याएं दूर हो जाए। क्योंकि देखिए ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी वो दृश्य है कि बांस बल्लियों के सहारे जो विद्युत जो है घर तक पहुंचे, विद्युत जो बिजली जो है घर तक पहुंचाई जा रही है। पोल जो है वो पूरी तरह से डैमेज है। बहुत जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है वो काफी सामने दिखती है। अभी थोड़े दिन पहले की बात बता रहे, 2 महीने पहले जिस तरह से बिजली की आंख मिचौली थी, मरीजों का हाल बेहाल था अस्पताल में। बच्चे जो है वो पूरी तरह से परेशान थे। दिन में 24 घंटे में 22-22 घंटे 20-20 घंटे बिजली जो है वो गुल रहती थी। 2-4 घंटे लोगों को बिजली मिल पाती थी। सरकार के जो जितनी सहयोगी पार्टियां हैं वो भी सड़क पर उतर गए, विपक्षी पार्टी तो वो सड़क पर उतरे हुए थे, सामाजिक संगठन उतर गए, आम लोग जो है वो त्रस्त होकर सड़क पर उतर गए। स्थिति काफी भयावह थी। लेकिन अभी अगर हम बात करें वर्तमान समय में स्थिति सुधरी है अभिषेक, लेकिन इसे सुधरना नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि जो क्वालिटी है, जिस तरह से लोग अपने जो विद्युत के जो उपभोक्ता जो हैं जिस तरह से बिजली बिल का भुगतान करते हैं वो चाहते हैं कि उन्हें बिजली भी निरंतर मिले, लेकिन वैसा नहीं है। अभी बरसात का मौसम है अभिषेक, हम अगर थोड़े से इसको क्षेत्र से हटकर अगर हम दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, बस्ती क्षेत्र में जाते हैं जहां पर राज्य सरकार के द्वारा बिजली वितरण किया गया है, वहां अगर तेज आंधी तूफान आ जाए तो वो भगवान भरोसे बैठ जाते हैं कि कब जो है रात भर या 2-2 दिन 3-3 दिन। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं। और हमारे साथ इस समय आप अभिषेक देख सकते हैं कि पीछे जो है वो जो बस्ती क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से, काफी ऐसे एरिया से आए हैं जहां पर बिजली जो है उन्हें जुस्को के द्वारा नहीं बल्कि JBVNL और DBC और भी बहुत सारे जो कंपनी हैं उनके द्वारा इन्हें बिजली जो है उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन क्या समस्या है इनके जुबानी जानते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि किस क्षेत्र में आप रहते हैं? मैं जुगसलाई क्षेत्र में रहता हूँ, स्टेशन रोड पर। अच्छा, क्या स्थिति है वहाँ बिजली? वर्तमान बिजली व्यवस्था इतना लचर है, इतना दयनीय है। विगत आप 2 या 3 महीने पहले की अगर मैं बात करूं तो भीषण गर्मी के बावजूद बिजली व्यवस्था इतना दयनीय था कि लोग त्राहिमाम कर रहे थे बिजली के संकट से। लोग, आदमी, मरीज, घर के बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग और छोटे बच्चे, उस समय परीक्षा भी चल रही थी। इन भीषण गर्मी के कारण लोग इतने त्रस्त हो गए थे कि विभिन्न सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन एवं आम जनता को भी यहाँ उतर के आंदोलन करना पड़ा, अपना आवाज़ को बुलंद करना पड़ा। तब जाके स्थिति में थोड़ा सा सुधार आया है। दूसरी बात, मैं अगर जमशेदपुर क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र की कुछ जगह की बात करूँ तो वहाँ बिजली के पोल बहुत ही दयनीय अवस्था में है और कहीं कहीं तो बांस और बल्ली के सहारे बिजली का तार को, बिजली का पोल को लगाया गया जो कभी भी दुर्घटना का शिकार हो सकता है। अंडर केबलिंग की बात हो रही थी कि अंडर केबलिंग के द्वारा जो है ऐसा कार्य किया जाएगा विभाग के द्वारा कि कुछ परेशानी नहीं होगी। तो अब तक अंडर केबलिंग का कार्य हो चुका है? अंडर केबलिंग का कार्य प्रारंभ हो चुका है, लेकिन अभी तक सभी
जगह तक वो नहीं पहुंचा है, बहुत सी जगह सभी क्षेत्रों में वो नहीं पहुंचा है, बहुत सी जगह भी छूट गया, बीच में तो इसका काम भी रुकवा दिया गया था शायद। और अंडर केबलिंग अगर हो जाता है तो सभी को सहूलियत होगी। आम अब स्टेशन रोड की मैं बात करूं, जुगसला की बात करूं, तो हवा में तार, नंगी तार बिजली की झूलती रहती है, जो कभी भी टूट के नीचे गिर सकता है और दुर्घटना बड़ी। कोटका क्षेत्र से भी हमारे साथ हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्र से आता है, उनसे बात करते हैं कि क्या स्थिति है उस क्षेत्र। स्थिति बहुत दयनीय है। गर्मी भर तो हमें बिजली एकदम मिली ही नहीं, बोलिए 24 घंटे में 20 से 22 घंटे बिजली रही है और अभी भी सुधार नहीं है बिजली की। जैसे कि बिजली में हवा पानी जरा से भी आता है तो बिजली 2-4 घंटे तो चले गई, अगर रात में हवा पानी चले तो बिजली रात भर नहीं मिलती है। अच्छा, जब बिजली की समस्या होती है तो जो आप शिकायत दर्ज कराते हैं तो कर्मचारी रात बेरात आते हैं आपकी समस्या? नहीं, कभी नहीं, रात बिरात कभी कोई कर्मचारी आके बिजली को सुधार नहीं किया कभी भी। अच्छा, एक बात आप बताइए कि कुछ बात थोड़ी देर पहले मीटर की बात हो रही थी, मीटर रीडिंग से संबंधित बात हो रही थी, वो क्या समस्या? मीटर रीडिंग जैसे महीने में इक्वल टाइम होना चाहिए, जैसे 1 तारीख को अगर मीटर रीडिंग हो रही है नेक्स्ट मंथ भी 1 या 2 तारीख तक हो जानी चाहिए, लेकिन अगर 1 तारीख को मीटर रीडिंग हो रही है नेक्स्ट मंथ वो चल जाती है 15, 18, 17, मतलब कंटिन्यू 30 दिन का मीटर रीडिंग नहीं होती है, और जिससे हमारे बिजली बिल हर महीना भागते रहती है, ज़्यादा होते रहती है। कितने तक में आपको फ्री दिया गया है, क्या मतलब छूट दिया गया, माफ करिएगा छूट दिया गया, कितने यूनिट तो 100 यूनिट 400 यूनिट है। 400 यूनिट में उपभोक्ताओं को अभिषेक छूट दिया गया है। यहाँ पर हम आपको बता दें, अभिषेक बिजली गुल के साथ साथ ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं विभाग से संबंधित जो ये बता रहे हैं। कहने का मतलब है कि 1 तारीख से 30 तारीख तक अगर मीटर रीडिंग नहीं हो और 10 तारीख या 12 तारीख तक हो तो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि जो 400 यूनिट का जो राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं को छूट दिया है कि उसमें बिजली बिल में कुछ छूट रियायत प्रदान की जाएगी, तो वो सीधे जो है बिजली बिल दुगना हो जाता है या फिर ऐसी इतना रेशियो भाग जाता है कि एक आम व्यक्ति के जेब पर काफी बोझ पड़ता है। आप किस नजर से देख रहे हैं इन समस्याओं को वर्तमान में? समस्या तो पहले से कुछ सुधार हुई है, लेकिन वैसा भी सुधार इसको नहीं कहेंगे। पिछले दिनों बड़ी विकट स्थिति आ गई थी, परीक्षा चल रही थी बच्चों की, छोटे छोटे बच्चे गर्मी से इतनी ज़्यादा स्थिति खराब हो गई थी, डिहाइड्रेशन हो जा रहा था, बच्चों को हॉस्पिटल ले जाना पड़ रहा था। और रही सवाल, जैसे मैं आज की बात बता रहा हूँ, सुबह थोड़ा सा बारिश हुआ, बिजली कट गई, उसकी वजह से पानी चढ़ाना मोटर से जो है मुश्किल हो गया। सप्लाई का पानी 2 टाइम आता है, जैसे आता है वैसे बिजली कट हो जाती है, हाहाकार मच जाता है। हम लोग 1000 रुपये में पानी खरीद के यूज कर रहे हैं। झारखंड जो है पूरे देश का 40% कोयला पूरे देश को सप्लाई करता है। स्थिति यह है कि हम ही अंधेरे में है और हमारे कोयला, हमारे खनिज संपदा से पूरा देश राज भोग रहा है। कारण कि क्या है, यहाँ की सरकार निकम्मी सरकार है जो हम लोगों को अंधेरे में रखी हुई है, जिसका स्थिति आम जनता भुगत रही है। एक बार इसका हम लोग क्या आंदोलन किए थे, थोड़ा सुधार हुआ, हमें जरूरत महसूस होती है कि एक बार पूरे बड़ा आंदोलन करना होगा, तब जाकर के फिर भी कुछ सुधार होगी, ऐसा प्रतीत हो रहा है। देखिए, उम्मीदें तो बहुत सारी होती है अभिषेक, चाहे वो आंदोलन छोटे रूप में हो या फिर आंदोलन बड़े रूप में हो। स्थितियां जो हैं वो आंदोलन के जरिए अगर समाप्त हो जाएं, हालांकि ये संभव नहीं हो पाता है क्योंकि विभाग को खुद विभाग को ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारी कमी कहाँ है। अगर लोग जो हैं, क्षेत्र के लोग जो हैं, उपभोक्ता जो हैं, बिजली बिल का भुगतान जो है समय पर कर रहे हैं और जो रेशियो उनके ऊपर डाला जाता है, उनके हिस्से में आता है, उसका भुगतान करते हैं, तो ऐसे में सारे भुगतान करने के बाद, समय पर बिल जमा करने के बाद आखिर उपभोक्ताओं के साथ ऐसा व्यवहार क्यों होता है, ऐसी परेशानियां उन्हें क्यों होती है, ताकि उन्हें सड़क पर उतरने के लिए वो मजबूर हो जाए। और टिस्को क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं अभिषेक जो चाहते हैं कि हम जो है इनसे मुक्ति मिल जाए, हमें कहीं और से बिजली मिल जाए। जिस तरह से टिस्को क्षेत्र के जो लोग हैं वो आरामदायक जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, हम भी आरामदायक जिंदगी व्यतीत करें, क्योंकि अभिषेक मूलभूत जो जरूरतें होती हैं, बिजली, पानी, सड़क, और बिजली, पानी, सड़क में अगर एक सुविधा से भी लोग वंचित रह जाएं तो उनका जो दिनचर्या है वो काफी बुरी तरह से प्रभावित होगा। अच्छा, विडंबना देखिए प्रवीण, विडंबना किसको कहते हैं कि आजादी का अमृत महोत्सव मन रहा है 75 साल का, पर आज चर्चा हो रही है कि बिजली आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है। 75 साल से चुनाव होते आ रहे हैं तो चुनाव का मुद्दा यही रहा है, बिजली मिलेगी,
पानी मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, सड़क मिलेगी, पर आज भी चर्चा का जो मुद्दा है वो यही रहेगा कि बिजली आपको मिल रही कि नहीं मिल रही है। इसी को विडंबना कहते हैं प्रवीण, इसी को विडंबना कहते हैं और इसी को लोकतंत्र का स्याह सच बोलते हैं, जिस स्याह सच की तरफ कोई देखना नहीं चाहता। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रवीण आपका। जमशेदपुर और उसके आसपास पूरे कोल्हान की तस्वीर से आपने रूबरू करवाया है, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम चर्चा के लिए। अब कोल्हान के बाद एक बार कोयलांचल का रुख करते हैं। कोयलांचल यानी सबसे पहले धनबाद का रुख कर लेते हैं। धनबाद का रुख इसलिए क्योंकि धनबाद की हालत जानना बेहद जरूरी है। देखिए, धनबाद वो शहर जो देश की कोयला राजधानी है। धनबाद का कोयला, ऐसा कोई प्लांट नहीं होगा जिस प्लांट में धनबाद के कोयले की गर्मी से ताप न निकलता हो। धनबाद में लगातार बिजली की आंख मिचौनी जारी है, लोग परेशान हैं। बिजली कब आती है, कब जाती है, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। जी हां, हम उसी धनबाद की बात कर रहे हैं जिसके कोयले से पूरा देश रोशन होता है। कड़वा है पर सच यही है। रिपोर्ट देख लीजिए, हाल है धनबाद। ये बल्ब है, ये कूलर है, ये टीवी है, ये सब मोह है, ये माया है। तो सच क्या है? सच सिर्फ ये मोमबत्ती है। गली मोहल्ले, चौक चौराहे, शहर गांव, सबकी बस यही सच्चाई है। बिजली नहीं है, आफत आई है। धनबाद कोयलांचल जो पूरे देश को कोयला देता है, बिजली के लिए खुद रो रहा है। त्राहिमाम मचा है। दिन भर में 10 से 12 घंटे बिजली कटी रहती है। स्थिति यह है कि बिजली विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन सब चल रहा है। बैंक मोड़, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने तो बाकायदा विरोध प्रदर्शन की शुरुआत कर दी है, भूख हड़ताल भी कर दिया है। फेंका फेंकी का गेम खेल रहा है। क्या उद्देश्य है इनका? धनबाद में लोगों का जीवन नरकी हो चुका है। कहने के लिए भारतवर्ष में ये सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर है। सब कुछ उगाही में लगा हुआ है, सब हर लोग इसमें उगाही में लगे हुए हैं। धनबाद की जनता से किसी को सरोकार नहीं है, कोई हमारी सुध लेने वाला नहीं है। अब लग रहा है कि पानी सबके ऊपर चला गया है। अब अगर बिजली विभाग नहीं चेतेगा, सरकार नहीं चेतेगी, तो उसके लिए हम लोग जो है सड़क पर उतरेंगे, आगे और भी गंभीर आंदोलन करेंगे। इसके लोगों ने काला बिल्ला लगाया, दूसरे दिन मौन रखा और आज उपवास में आ गए। अगर उसके बाद भी नहीं सुधरती है तो आगे की रणनीति फिर बनाई जाएगी। लेकिन हमें आश्चर्य लगता है कि मूलभूत जरूरतों के लिए अभी भी हमें उपवास, काला बिल्ला, त्राहिमाम मचाना, क्या मतलब है इसका? और ऊपर से आपने सब्सिडी कटौती कर दी। क्यों भैया? आपने किससे पूछा? पहले क्या होता था? जनसंवाद होते थे, पहले विचार आते थे, लोगों से सलाह ली जाती थी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से ली जाती थी, आम जनों से ली जाती थी, बुद्धिजीवियों से ली जाती थी, हर समाज को बिठाया जाता था, फिर उनसे राय ली जाती थी कि हम 1 रुपया बढ़ाना चाहते हैं या चवन्नी घटाना चाहते हैं, उस पर आपका क्या सुझाव है? देश को रोशन करने वाला कोयलांचल कब तक अंधेरे में रहेगा, देखना यह है। धनबाद से न्यूज़ 11 भारत के लिए दिलीप कुमार की रिपोर्ट। और सहयोगी दिलीप हमारे साथ हैं। दिलीप, हाल है धनबाद, सूरत है धनबाद, बिजली की स्थिति धनबाद में क्या है, आप ही बताइए। देखिए, बिल्कुल अब लोग ये सोच रहे हैं कि वो कहें तो क्या कहें, किससे कहें। बड़ी उम्मीद थी कि झारखंड में नई सरकार बन रही है तो व्यवस्था में सुधार होगा, लेकिन ये भी उम्मीद और नाउम्मीद में बदलती जा रही है। आप सोचिए, देश की कोयला राजधानी धनबाद को कहा जा सकता है और पूरे देश में जितने भी पावर प्लांट है, कोई ऐसा पावर प्लांट अछूता नहीं होगा कि धनबाद के कोयले से पावर प्लांट जलता होगा, पावर प्लांट में ताप बनते होंगे, उस ताप से विद्युत का उत्पादन होता होगा और विद्युत से पूरे देश रोशन होते हैं। विडंबना है यहाँ के लोगों की। कई बार सवाल उठाए गए, कई बार प्रदर्शन किए गए, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। जब बीजेपी की सरकार थी उस वक्त यही हाल था। जब ये कहा जा रहा था कि पावर कट कैसे संभव, कैसे इसमें कटौती की जाएगी, कैसे लोगों को सही तरीके से बिजली मिलेगा, डीवीसी के ऊपर काफी राज्य सरकार का बकाया राशि है, उसको कैसे जमा करेंगे, उसके बाद बिजली का सुचारू रूप से लोगों को मुहैया कराया जाएगा। लेकिन वो बकाया लगातार बढ़ता जा रहा है और आलम यह है जब से बीजेपी की सरकार गई है और हेमंत सोरेन की सरकार आई है झारखंड में, तब से और स्थिति भयावह हो गई है। देखिए, दो लोगों के बीच की लड़ाई है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच की लड़ाई है, डीवीसी और राज्य सरकार के बीच की लड़ाई है। राज्य सरकार ने कई बार इस पूरे मामले पे पहल करने की कोशिश की है और जो बकाया राशि है वो हजारों करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया और ये बार बार राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि आप कुछ
सहूलियतें प्रदान करें या फिर कुछ आप ऐसे उपाय लगाए कि इंस्टॉलमेंट में किस्त को भरा जाए और बिजली आपूर्ति बहाल किया जाए, लेकिन ऐसी स्थिति बन नहीं पड़ रही। और जब गर्मी में लोड शेडिंग बढ़ा अचानक से, तब बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई, क्योंकि जितनी मात्रा में बिजली धनबाद शहर को मिलनी चाहिए थी उतनी मात्रा में बिजली का उत्पादन नहीं हो रहा था। उस वक्त ये तर्क दिए गए जो झारखंड विद्युत वितरण निगम के अधिकारी उनके तरफ से कि बिजली जितनी खपत हो रही थी उतना उत्पादन हो रहा था, और अचानक से जब खपत बढ़ गई तो बिजली उत्पादन कैसे बढ़ाया जाएगा। देखिए तमाम बातें हैं, उन बातों का निराकरण करने की जरूरत है। देखिए किस तरह से व्यवसायी परेशान है, आम लोग परेशान है, ये खबर में और तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है। और आलम यह है कि बैंक मोड़ चैम्बर के लोग पिछले 3 दिनों से आंदोलनरत है। पहले दिन काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया, दूसरे दिनों धरने पे बैठे और आज से आमरण अनशन यानी भूख हड़ताल पे बैठ गए और एक कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से धनबाद के लोगों को विद्युत की समस्या जो विकराल रूप उत्पन्न ले लिया उससे कैसे निजात दिलाया जाए। लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है, न धनबाद विद्युत बोर्ड की तरफ से कोई पहल की गई है, न झारखंड विद्युत वितरण निगम की तरफ से कोई पहल की गई है, और न ही ऊर्जा विभाग जिनके पास है राज्य सरकार के पास उनके तरफ से कोई पहल नहीं की गई। ये कह सकते हैं कि गर्मी के बाद अब बरसात में भी लोगों को परेशानी झेलना पड़ेगा और आने वाले समय में कितने दिनों तक ये बिजली की किल्लत झेलनी पड़ेगी ये कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी तक कोई सकारात्मक पहल नहीं निकले हैं। ये कहा जा सकता है आम लोग अभी भी बिजली की किल्लत से परेशान होने वाले हैं। जी बिल्कुल दिलीप, आज से 3 दिन पहले 4 दिन पहले बन्ना गुप्ता जो प्रभारी मंत्री हैं धनबाद जिले के, वो पहुंचे हुए थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि भाई उनकी बात हुई है 2-3 दिनों में बिजली की स्थिति सामान्य हो जाएगी, पर 2-3 दिन छोड़िए, मैं तो पिछले 1 साल से बिजली की यही स्थिति धनबाद के लिए देख रहा हूं। वो धनबाद जो कि पूरे देश को रोशन करता है, मजबूरी है कि वो अंधेरे में रहता है। पूरी गर्मी लोगों ने बेना के सहारे ही गुजारा, वो खजूर वाला जो पंखा आता है उसी के सहारे गुजारा। स्थितियां ऐसी हैं, क्या बोला जाए, इसको विडंबना ना कहें तो और क्या कहें दिलीप? विडंबना कह सकते हो। अब देखिए सबसे बड़ी बात, 3 दिन पहले बन्ना गुप्ता है और इससे पहले भी है, और उनके जो आज जो चैम्बर के लोग अनशन पे बैठे हुए हैं उसमें कुछ बन्ना गुप्ता के भी खास है, चैम्बर से जुड़े लोग हैं, और वो भी दबी जुआ में कह रहे हैं कि सरकार कोई सकारात्मक पहल नहीं कर रही है। देखिए कितनी बड़ी दुविधा की बात है, आपके लोग ही अब ये कह रहे हैं कि सरकार कोई सकारात्मक पहल नहीं कर पा रही है। और देखिए स्वास्थ्य मंत्री है, वो 4 दिन पहले धनबाद पहुंचे और निजी अस्पताल का उन्होंने उद्घाटन किया और कई कार्यक्रम में शामिल हुए, लेकिन एक बार भी सरकारी अस्पताल जाने की वो जहमत नहीं उठाई। अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, दवाएं नहीं है, सुविधा से। देखिए ये दूसरी बात है, आज हम बिजली के मुद्दे पे चर्चा करें तो जाहिर सी बात है बिजली पे ही बात करेंगे। उन्होंने कहा कि पूरे 2 दिन में सारा मामला क्लियर हो जाएगा और बिजली आपूर्ति पूर्ण रूप से बहाल होगी धनबाद में। लेकिन देखिए जिस तरह से आंदोलन कर चल रहे हैं, लोग परेशान है, क्या ये तस्वीर बताता है कि माननीय जो मंत्री है बन्ना गुप्ता, उनका आश्वासन धनबाद में क्या खोरा आश्वासन साबित हो रहा है? अभिषेक बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है दिलीप। एक बात समझ में नहीं आती, धनबाद के लोग बिजली बिल दे रहे हैं, ऐसा है नहीं कि बिजली बिल उनसे नहीं लिया जा रहा, बिजली बिल वो बकायदा दे रहे हैं। सवाल यह है कि केंद्र और राज्य की ये जो लड़ाई है डीवीसी को लेकर के कि भाई डीवीसी का पैसा बकाया है, फलाना है, ढिमका है, जो भी है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इसको धनबाद के लोग क्यों भुगते हैं? मुझे याद है कि आज से कुछ समय पहले बिजली की स्थिति को लेकर के राज सिन्हा भी धरने पर बैठ रहे थे, अभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी धरने पर बैठा हुआ है। मतलब आखिर समस्या कहां आ रही है? क्या धनबाद बिजली विभाग की तरफ से कुछ कहा जा रहा है, डीवीसी की तरफ से क्या कहा जा रहा है, मतलब कहां पर समस्या आ रही है? देखिए 2 तरीके से समस्याएं उत्पन्न हो रही है। पहला जो बिजली का बकाया बिल है राज्य सरकार के ऊपर डीवीसी का, वो सही तरीके से चुकाया नहीं जा रहा है। दूसरा, जितनी जरूरतें बढ़ी है धनबाद में विद्युत की मेगावाट में, उनको वो पूरे तरीके से पूरा नहीं कर पा रहे, क्योंकि झारखंड सरकार के पास अपनी क्षमता नहीं है विद्युत उत्पादन की। वो पूरे तरीके से डीवीसी के ऊपर निर्भर है, और डीवीसी विद्युत आपूर्ति इसलिए बाधित करती है कि उनका बकाया राशि है, और डीवीसी विद्युत उत्पादन में बढ़ोतरी भी नहीं कर पा रही है, क्योंकि अगर आज हम बढ़ोतरी कर देंगे सरप्लस बिजली हो जाएगा, तो जब मौसम ठंड का आएगा और जब बिजली खपत कम हो जाएगी उस वक्त तो बिजली कहाँ वो आपूर्ति करेंगे। ये तालमेल की कमी हो रही है और लोग तो परेशान है। लोग तो ये कह रहे हैं कि जब वो समय पे बिजली बिल का भुगतान कर रहे हैं तो उसका वो खामियाजा क्यों भुगते हैं? अगर राज्य सरकार से सब कुछ नहीं संभल रहा है तो सीधे तौर पे केंद्र सरकार या फिर डीवीसी को ही कह दे कि जो उनके कंज्यूमर है या जो विद्युत
का इस्तेमाल कर रहे हैं वो खुद से वो डीवीसी को बिजली बिल का बकाया राशि का भुगतान करेंगे, ताकि उनके सीधे तौर पर उनके घरों में बिजली सही तरीके से पहुंचे। क्योंकि झारखंड सरकार का जो विद्युत वितरण निगम है उनके तरफ से बिजली बिल वसूला जाता है, और वो उन राशि का क्या करते हैं, सही समय पर डीवीसी को भुगतान करते हैं कि नहीं करते हैं, ये राज्य सरकार और डीवीसी का मामला है। और जब डीवीसी से सवाल पूछे जाते हैं तो डीवीसी साफ तौर पे कहता है कि राज्य सरकार ने अभी तक बकाया राशि का भुगतान नहीं किया। और जब बकाया राशि का भुगतान हजारों करोड़ रुपए से ऊपर हो जाए तो जाहिर सी बात है जो भी कंपनी हो, चाहे वो केंद्र सरकार के इशारे पे काम कर रही हो, राज्य सरकार के इशारे पे काम कर रही है, वो तो यही कहेगा भाई बकाया राशि का पहले भुगतान करो फिर विद्युत आपूर्ति सुधारेंगे। अब सवाल यह उठ रहा है कि राज्य सरकार आम जनता के हित के लिए काम कर रही है या उनके हित के बारे में सोच ही नहीं रही है, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। जी अभिषेक, चलिए बहुत शुक्रिया दिलीप इस तमाम जानकारी चर्चा के लिए। तो कुल मिलाकर के धनबाद का सूरत हाल भी आपको दिखा दिया हमने। डंके की चोट में अभी और भी आपको दिखाना है, क्योंकि अभी पलामू चतरा इलाका बाकी है कि वहां कोल्हान दिखा दिया, कोयलांचल दिखा दिया, तो अब आपको चतरा भी दिखाना बेहद जरूरी है कि चतरा में बिजली की स्थिति कैसी है। देखिए चतरा में भी स्थिति ऐसी है कि लोग परेशान हैं। दिन भर में मात्र 5 से 6 घंटे बिजली रहती नहीं, बल्कि बिजली सिर्फ मुंह दिखाती है। बिजली की स्थिति पर यह रिपोर्ट देख लीजिए आप। चतरा शहर के लोगों को इन दिनों दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। बिजली नहीं रहने से गर्मी वैसे ही परेशान कर रही है, दूसरी तरफ पानी भी नसीब नहीं हो पा रहा है। बहुत खराब स्थिति है। शहर में तो कुल मिलाकर 14 से 15 घंटा बिजली रहती भी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में तो बहुत बुरा हाल है। वहाँ अगर 2-4 घंटा भी मिल जाए तो बहुत माना जाता है। आप देख सकते हैं कि अगर शहर में हम लोग ट्रांसफार्मर 3 दिन से जला हुआ है, कोई देखने सुनने वाला नहीं है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो कोई बोलने वाला भी नहीं है। बिजली की तो बहुत दिक्कत है सर। ऐसा है कि हम लोग है घर में और बिजली भी बहुत नहीं रहती है। हम लोग को थोड़ा है मकान पे पानी जगाना पड़ता है, बहुत काफ़ी हो जाता है परेशानी। और बच्चों को भी स्कूल भेजना पड़ता है और बहुत समस्या उसमें है। कोई सवेरे उठ नहीं पाता है, रात को बढ़िया सो नहीं पाता है, बहुत काफ़ी गर्मी भी रहता है। यहाँ पे ऐसे बिजली तो ये पूरा ऐसे ये नहीं है से मिल पाता है हम लोगों को, और ये बच्चे लोगों की भी पढ़ाई लिखाई में बाधित हो रही है। और ये देखिए कि पुरानिया तालाब पे ऐसे ट्रांसफार्मर ऐसे जला हुआ है। शहर के दीभा मोहल्ले के सूरज भूषण का कहना है कि बिजली की आपूर्ति नहीं होने से काफी परेशानी हो रही है। दीभा मोहल्ले का ट्रांसफार्मर पिछले कई दिनों से खराब पड़ा हुआ है और इस वजह से न बिजली आ रही है और न ही घरों में पानी की आपूर्ति हो रही है। यहाँ पर बिजली की बहुत ही ज्यादा समस्या है। हम लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि कंपटीशन तो सरकार ऐसे आ भी नहीं रही, लेकिन जो भी आ रही है उसमें भी हम लोग अपना पूर्ण सहयोग नहीं दे पा रहे हैं। देहात फीटर आता है जो ग्रामीण, वो सब थोड़ा फॉल्ट होने के कारण कम चल पाया है। 24 घंटा के अंदर ब्रेकडाउन लाइट रहा है यहाँ। कल 8 बजे से बंद था लाइट, जो कि सुबह 5:30 में हुआ है चालू। तो वही फॉल्ट के कारण ही कल बारिश हो रही थी, उसी में फॉल्ट हो गई थी। ग्रामीण काफी आक्रोशित है। बावजूद इसके बिजली विभाग बिजली की आपूर्ति के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। जिले वासियों ने चेतावनी दी है कि अगर आने वाले समय में बिजली की आपूर्ति दुरुस्त नहीं हुई तो इस मुद्दे को लेकर जन आंदोलन किया जा सकता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए चतरा से संजय की रिपोर्ट। और चतरा से संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, चतरा क्या स्थिति है बिजली की? आपके साथ काफी लोग दिख रहे हैं, एक बार उन्हीं से जान लेते हैं। संजय, चतरा जिला में का जो कोयला होता है वो पूरे भारत को इंडोला करता है, लेकिन चतरा में स्थिति ऐसा है कि बिजली को लेकर इतना समस्या कि देख सकते हैं कि हमारे पीछे देखिए किस तरह से आज भी लालटेन गिने के लिए लोग विवश है, क्योंकि बिजली चतरा में बिजली की समस्या इतना है कि बिजली यहाँ रहती नहीं है और बिजली को लेकर के पूरा आकार बचा हुआ है। गर्मी का मौसम है, लोग घर से बाहर रहते हैं क्योंकि बिजली चतरा में रहती नहीं है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, बच्चे का कभी कहना है कि बच्चा का पढ़ाई लिखाई में भी दिक्कत होता है क्योंकि बिजली रहती नहीं है। और बिजली के चलते जो है यहाँ जो जलपूर्ति जो शहर में होता है वो भी बंद हो जाता है, जिसके लिए पानी के लिए भी लोग बूंद पानी के लिए भी तरसते हैं। आइए हम यहाँ बात करते कुछ लोगों से कि उनका क्या कहना है। ये बताइए क्या दिक्कत है? मेरा नाम पूजा कुमारी है और मैं चतरा जिला के दीभा मोहल्ला में रहती हूँ। पिछले 72 घंटों से हमारे मोहल्ले में बिजली आपूर्ति ठप हो चुकी है।
इस वजह से हम लोग इस तरह की लाइफ जी रहे हैं कि हमें यकीन नहीं होता कि हम 2022 में जी रहे हैं। आजकल के जमाने में हमारी जैसी जीवन शैली है, हम लोग पूरी तरह से बिजली पे डिपेंड हैं और बिजली न होने से किस तरह से हम लोग जी रहे हैं ये कल्पना कर सकते हैं। हमारे घरों की बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है, दिन भर हम लोग हैंड पंप से पानी भरते भरते बेथक हो चुके हैं। ऐसी उमस वाली गर्मी में हम लोग रात काट रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, बच्चे स्टडी नहीं कर रहे हैं और अभी तक कोई भी बिजली में सुधार की गुंजाइश नहीं दिख रही है। तो मैं अपील करती हूँ अपने मोहल्ले की ओर से यहाँ के प्रशासन को, बिजली पदाधिकारी को, कि वो हमारी समस्याओं को सुने और उसका निदान करने की कोशिश करें। हम लोग टैक्स देने वाली जनता है, क्या यही हमारा कसूर है? देखिए अभिषेक जी स्टूडेंट भी है, साथ में देखिए लैंटर्न लेकर के आई है, अपने घर तो दिखला रही है। बताओ क्या? वैसे कल से क्या हुआ कि कल मैं स्टडी करने के लिए गई थी तो फिर उसके बाद लाइट ही कट गया। फिर पूरा मतलब आज पूरा दिन हमको मतलब ऐसे ही मतलब रहना पड़ा कि ना कोई लाइट ना खाना ना बना, इसलिए बाहर जा रहे थे। देखिए समस्या तो बहुत है हमारे साथ, और बताइए क्या दिक्कत है? उसी कारण हम लोग खाना नहीं बना, हम लोग बाहर जा रहे हैं। बताइए चाची क्या दिक्कत है बिजली को लेकर? बिजली के लेकर के पानी का दिक्कत है और बिजली, गर्मी वैसा ही है, बरसात का दिन है, मच्छर वैसा ही काटता है, सबको सो नहीं पा रहा है, सब बाहर में रहते हैं। और देखिए छोटा छोटा बच्चा सब है, इस सब का भी पढ़ाई लिखाई में बहुत परेशानी हो रही है। तो बिजली हम लोग को बहुत जरूरी है, तो इसका पूर्ति करें। हम लोग बहुत गर्मी से परेशान हो रहे हैं, पानी के लिए भी दिक्कत हो रहा है। बिजली से क्या दिक्कत है? अभी हम लोग भारत में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। चतरा एक ऐसा एकमात्र जिला है जहाँ से कोयला का हम लोग खनन मानते हैं झारखंड में, और चतरा में बहुत कोयला उपलब्ध है। चतरा के कोयला से पूरा भारत इंजोला होता है, लेकिन चतरा की स्थिति ये है कि 3 दिनों से तो इधर लाइट भी नहीं है। पहले अगर लाइट रहती भी है तो शहर में 13 से 14 घंटा और ग्रामीण क्षेत्रों में 3 से 4 घंटा रहती है। आज की स्थिति ये है कि पूरा भारत अगर चतरा से इंजोला हो रहा है तो चतरा के लोग ही अंधेरे में क्यों जी रहे? बिजली एक ऐसा मूलभूत सुविधा है जिसके चलते अभी चतरा में जल आपूर्ति नहीं हो पाती बिजली की वजह से, और कई मूलभूत सुविधाएं, बच्चे शिक्षा के लिए आगे ट्यूशन में जाते हैं तो वहाँ फाइन नहीं चलता है, रात में स्टडी नहीं कर पा रहे। अभी जस्ट रिजल्ट आया, उसके बाद बहुत से बच्चे नीट वगैरह वगैरह कंपटीशन की तैयारी करने में लगे हुए हैं। सभी को अत्यंत दिक्कत हो रही है और बिजली की सुविधा से चरमराया हुआ ये चतरा पता नहीं कब सुधरेगा, कब अधिकारियों पदाधिकारियों नेताओं को मन में ये चले कि चतरा का बिजली व्यवस्था सुधरे। देखिए किस तरह से जो मोहल्ले वासी है, ये तो शहर की दुर्दशा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में बिजली जो है बिजली की नहीं के बराबर रहती है और लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ये बताइए क्या दिक्कत हो रहा है आप लोग को? बिजली की समस्या हम लोग आज 72 घंटे से जूझ रहे हैं। इससे हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ बिजली से पानी और बिजली की यहाँ पे समस्या है। चतरा में तो वैसे बहुत दिनों से प्रत्येक साल कुछ न कुछ बिजली का ये समस्या, कुछ न कुछ बिजली में ये समस्या हर एक साल जब भी बरसात आती है तो ये फॉल्ट, कभी ट्रांसफार्मर का जलना, ये आम बातें हो गई हैं। तो बिजली की समस्या ये नई बात नहीं है चतरे लोगों के लिए, और हम लोग तो इसके आदी हो गए हैं। तो अधिकारी महोदय से यही कहना चाहेंगे, जो भी बिजली के अधिकारी महोदय हैं, कि हम लोगों की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कुछ उचित कदम उठाया जाए और जल्द से जल्द इसका निष्पादन करने का कृपा किया जाए। मुझे और बताइए। मैं अनिल कुमार शर्मा, डिब्बा मोहल्ला निवासी, 72 घंटे से बिजली की समस्या से झेल रहा हूँ और बच्चों से पढ़ाई लिखाई में काफी परेशानियां हो रहा है और पानी की समस्या बहुत किल्लत हो रही है। सवाल लीजिए कि इनके पास बिल रेगुलरली आता है क्या? बिल रेगुलरली भर लें ये लोग? रेगुलर मिलता है बिल रेगुलर मिल रहा है, कभी कभी 2 महीना 3 महीना पर मिलता है और बिजली बिल हम लोग रेगुलर दे रहे हैं। लेकिन जब बिल दे रहे हैं उसके बाद भी बिजली क्यों नहीं मिल रहा है, ये बिजली प्रशासन प्लस यहाँ के उपायुक्त, विधायक और सांसद महोदय को भी देखना चाहिए। ये बताइए। चतरा में जितने भी जिले के पदाधिकारी हैं सभी के घर में साइलेंट जनरेटर चलता है। बिजली चली जाती है, उनका इन्वर्टर ऑन हो जाता है, थोड़ी देर में उनका जनरेटर चालू हो जाता है, उन्हें पता ही नहीं चलता है कब बिजली आई और कब चली गई।
हमारे नेता है वो यहाँ से बाहर रहते हैं और यहाँ अगर रहते हैं उनके यहाँ भी ये व्यवस्था बनी हुई है। यही वजह है कि हमारे जो भी नेता हैं यहाँ जिला परिषद के हो, हमारे सांसद हो, विधायक हो, मंत्री जी हो, चतरा एक कैबिनेट मंत्री दे चुका है, अभी वर्तमान में विधायक जी भी कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन फिर भी यहाँ की जो उनका घर से जो प्रोफेशनल हमारा खराब है महज 200 मीटर की दूरी पर, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। यहाँ वर्तमान में क्या अभी की हालत क्या है? क्या अभी बिजली है या अभी भी बिजली कटी हुई है? अभी बिजली है नहीं, शहर में थोड़ी बहुत बिजली है, लेकिन वो पर डे 13 से 14 घंटा, मैक्सिमम 15 घंटा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र आप जाएंगे तो वहाँ 2 से 4 घंटे बिजली मिलती है। अभिषेक जी, बिजली की समस्या को लेकर के जो है आपका प्रतापपुर हो या कुंडा हो या लावालोंग हो या सिमरिया हो, हर जगह पर वहाँ जो ऑफिस है, ऑफिस में ग्रामीणों आक्रोशित होकर ताला जड़ दिया गया है और वहाँ बिजली नहीं रहने के चलते लोगों को काफी दिक्कत करना पड़ता है। और चतरा में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बिजली नहीं रहती दोहरी माल झेलना पड़ता है। पानी जो जलपूर्ति होती है वो जलपूर्ति भी नहीं हो पाती है क्योंकि बिजली है नहीं, और बिजली की समस्या को लेकर लोगों को दो चार होना पड़ता है। आंख मिचोले खेल चतरा में आज नहीं, आजादी के 75 साल हो गए, लेकिन आज भी बिजली के लिए लोग तरस रहे हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं। एक सवाल, बिजली की स्थिति जब इतनी लचर है तो जो उद्योग वगैरह हैं उनकी भी हालत बहुत खराब होगी, दुकान प्रतिष्ठान उनकी भी हालत बहुत खराब होगी। संजय लेता हूं क्योंकि यहाँ दुकानदार भी हैं, उनसे भी मैं ले लेता हूँ कि क्या दिक्कत होता है। बिजली मान लीजिए नहीं रहता तो आप लोग का बिजली बताना, बिजली बहुत कम होता है। मैंने कैसे क्या दिक्कत है बताइए ना। बिजली की समस्या हाँ क्या है, क्या दिक्कत होता है? दुकान में दुकान चलाने में दिक्कत हो क्या? हाँ ये बता नहीं पा रहे क्योंकि थोड़ा बुजुर्ग हो गए इसलिए इनको पता नहीं चल रहा है क्या बिजली का दिक्कत है। आइए हम और लोगों से भी बात करते हैं घर के। देखिए किस तरह से पहला लोग, ये देखिए बच्चे स्टूडेंट है पढ़ने वाले, क्या दिक्कत होता है बिजली तुम्हारा? कि हम लोग पढ़ाई नहीं कर पाते लाइट के नहीं रहने की वजह से। और क्या और हमारे घर में पानी का भी मोटर नहीं चलता है क्योंकि लाइट नहीं रहता तो हम लोग मिला करके समस्या ही समस्या है। चलिए समस्या ही समस्या है। चलिए बहुत शुक्रिया संजय, चतरा की इन तस्वीरों के लिए बहुत शुक्रिया। अब बहुत शुक्रिया, आपने वो तस्वीरें दिखाई। अमूमन ऐसी तस्वीरें जो हैं, ये तस्वीरें चतरा तक कैमरा पहुंच नहीं पाता है, लेकिन अब देखिए कि हालात क्या है। अब जब चतरा देख लिया है तो फिर अब आपको संताल भी दिखाना बेहद जरूरी हो जाता है। तो हम आपको पाकुड़ लिए चलते हैं कि पाकुड़ में बिजली की क्या हालत है, पाकुड़ में बिजली की किस तरीके से किल्लत है। पहले 18 से 20 घंटे बिजली रहा करती थी, वो वक्त अच्छा हुआ करता था। आज की हालत हमारी इस रिपोर्ट में देखिए, ये वक्त बुरा है। रिपोर्ट दिखाइए। पाकुड़ जिले में बिजली की स्थिति आज से नहीं लंबे समय से चरमराई हुई है। पहले जहां 18 से 20 घंटे तक पाकुड़ वासियों को बिजली मिलती थी, अब इसमें कटौती होकर बिजली मात्र 12 से 13 घंटे ही मिलती है। विभाग के मुताबिक पूरे जिले को 70 मेगावाट बिजली की जरूरत है, जबकि वर्तमान में 25 से 30 मेगावाट बिजली ही मिल पा रही है। कभी फुल लोड बिजली मिल भी गई तो तकनीकी कारणों से बिजली कट की समस्या बनी रहती है। मंत्री आलमगीर आलम ने बिजली विभाग के साथ समीक्षा भी की और कई निर्देश भी दिए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की समस्या को गंभीर बताया था। इस निर्देश का विभाग पर कोई असर पड़ता नजर नहीं आ रहा। इधर बिजली समस्या के कारण छोटे छोटे कुटीर उद्योग से जुड़े व्यवसायियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं और छात्रों को भी बिजली संकट झेलनी पड़ रही है और इसके कारण समस्या भी गंभीर है। बिजली की समस्या जो अभी ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा कुछ फीडर में, शाहबादपुर फीडर, मनीरामपुर फीडर में सबसे ज्यादा कट होता है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का कहना है कि 9 बजे 9 घंटा ही दिन में हम लोगों को बिजली मिलता है। और शाहबादपुर फीडर जो क्या है कि इतना बड़ा फीडर बना हुआ है कि एक बार उसको छोड़ काम होना चाहिए। जानते होंगे कि पाकुड़ में रह रहे हैं तो क्या स्थिति है। जब भी यूपीए की सरकार माननीय स्थानीय विधायक यहाँ के या पूर्व में स्पीकर बने थे तो भी और आज मंत्री बने हैं तो यहाँ का सारा जो बिजली काट करके अपने क्षेत्र और साहेबगंज जिला में सप्लाई कर रहे हैं, भेज रहे हैं और पाकुड़ की जनता यहाँ त्राहिमाम हो रही है। लचर व्यवस्था पाकुड़ में है और विगत कुछ सालों से हम लोग को जो बिजली का भोगना पड़ रहा है, पानी का व्यवस्था नहीं हो रहा है,
पानी की आपूर्ति में बहुत ये हो रहा है और रात के समय में आदमी काफ़ी परेशान है। छात्र छात्राएं जो है पढ़ने लिखने में काफ़ी असुविधा हो रहा है। कोई लगाता नहीं है। यहाँ पर जब खंभा है गिर गया था तो एक आदमी मर गया, सामने बच्चे। लिट्टीपाड़ा प्रखंड मुख्यालय सहित ग्रामीण इलाकों में इन दिनों 7 से 8 घंटे बिजली मिल पा रही है। कभी कभी तो 24 घंटे में मात्र 1 घंटे बिजली मिलती है, वो भी मिली तो किस्मत, वरना वो भी नहीं मिलती है। जिस कारण ग्रामीण इलाकों में लोग इस उमस भरी गर्मी में बेहाल है और खेती बाड़ी की परेशानी है सो तो अलग। अब देखना ये है कि इस परेशानी से निजात कब मिलती है। पाकुड़ से न्यूज़ 11 भारत के लिए जयदेव कुमार की रिपोर्ट। और अब बाबा नगरी देवघर की भी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। देवघर में भी बिजली व्यवस्था चरमराई हुई है। श्रावणी मेला की तैयारी शुरू होते ही मेंटेनेंस के नाम पर पावर कट का सिलसिला शुरू हो गया है। पिछले 15 दिन से श्रावणी मेले के मेंटेनेंस के नाम पर दिन भर बिजली काटी जा रही है। रिपोर्ट देखिए आप। देवघर के कांवरिया पथ की बात कर लें तो देवघर निगम क्षेत्र की सभी तरफ पावर कट की समस्या सबसे ज्यादा है। यूं तो 3 महीनों से लगातार पावर कट किया जा रहा है, लेकिन पिछले 15 दिनों से श्रावणी मेला के विद्युत मेंटेनेंस के नाम पर 6 से 12 घंटे बिजली काटी जा रही है। इस पावर कट के कारण एक तरफ स्थानीय लोग परेशान हैं, तो दूसरी ओर व्यवसायी वर्ग भी इससे काफी प्रभावित है। देवघर के होटल, मेडिकल स्टोर और दुकानदार भी इससे काफी परेशान है। हालांकि विभाग के द्वारा इन्हें कभी श्रावणी मेला का मेंटेनेंस कार्य की दुहाई दी जाती है तो कभी कम विद्युत आपूर्ति की बात कही जाती है, लेकिन कुल मिलाकर पावर कट की समस्या लगातार बनी हुई है। यही स्थिति सदर अस्पताल देवघर की भी है, जहां पावर कट के कारण मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देवघर सदर अस्पताल में उसी तरह विद्युत व्यवस्था जारी रखी गई है, वो भी जनरेटर के साथ। जा रहा है, परेशानी हो जा रही है। हमारा काम बहुत सारा है, वो सब हो जा रहा है। बच्चा लोग का पढ़ाई है, वो सब नहीं हो पा रहा है। क्या बोला जा रहा है विभाग के द्वारा, क्यों काटा जा रहा है? ये सावन के मेंटेनेंस के नाम पर काटा जा रहा है। ये सब बहुत दिक्कत हो जा रही है ना। ये जब भी काटना होगा तो बैना तो फीडर में ज्यादा प्रॉब्लम है तो उधर काटना चाहिए। मेंटेनेंस के नाम पर हमेशा बिजली का तो कटाई होता ही रहता है ना। और सावन को लेकर करके जब भी देखो तो पूछा जाता है मेंटेनेंस हो रहा है, मेंटेनेंस हो रहा है, मेंटेनेंस हो रहा है। और जब अधिकारियों से फोन करके बात करते हैं तो वो कहते हैं क्या कि बिजली कम मिल रही है। तो हम लोग को तो पहले यही नहीं पता है कि दिक्कत कहाँ है। देवघर विद्युत विभाग के कनीय अभियंता राजकमल का कहना है कि श्रावणी मेला को लेकर पावर कट किया जा रहा है। कांवरिया पथ और देवघर शहरी क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर बदलने का काम चल रहा है और 24/7 के तर्ज पर मिस्त्री और टेक्नीशियन कार्य कर रहे हैं। मेंटेनेंस 10 तारीख तक का हम लोगों ने डेडलाइन रखा है। 10 तारीख के बाद से हम लोग निर्बाध विद्युत आपूर्ति करेंगे। और आज भी हमारा बैजनाथपुर पावर सब स्टेशन का हम लोग का मेंटेनेंस है। 4 घंटे विद्युत बाधित रहेगी। हमने पेपर में सारा चीज दिलवा दिया पहले से और लगातार काम हो रहा है। अपने अभी कांवरिया पथ में भी देखा होगा। कुल मिलाकर कम बिजली आपूर्ति हो या श्रावणी मेला के मेंटेनेंस के नाम पर पावर कट, दोनों ही मामलों में देवघर इन दिनों बिजली आपूर्ति के मामले में फिसड्डी साबित हो रहा है, जिससे जनता परेशान है और व्यवसायियों को भी इससे काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देवघर से न्यूज़ 11 भारत के लिए दीप नारायण दुबे की रिपोर्ट। और दीप नारायण दुबे हमारे साथ देवघर से जुड़ चुके हैं। सीधा रुख कर रहे हैं दीप नारायण दुबे का। दीप नारायण, श्रावणी मेला मेंटेनेंस, जाहिर सी बात है देवघर के लिए ये श्रावणी मेला एक शान है, वरदान है कि देवघर के लोगों का सौभाग्य है कि भाई बाबा नगरी है देवघर और सावन में श्रावणी मेला लगता है। लेकिन श्रावणी मेला लगाने की ये कीमत चुकानी पड़ेगी कि पूरे दिन भर बिजली काट करके रखी जाएगी। ये तो लोगों के लिए पीड़ा का विषय हो जाता है। दीप नारायण, बिल्कुल, देखिए श्रावणी मेला का इंतजार तो न सिर्फ देवघर वासियों को बल्कि पूरे देश को रहता है। और दूसरी बात, आपको ये सबसे गौर फरमाने वाली बात बता दें कि अक्सर जितने साल भी श्रावणी मेले का आयोजन हुआ है उसमें 1 महीने पहले से ही मेंटेनेंस के नाम पर लगातार बिजली की कटौती की जाती है। पिछले 2 सालों से श्रावणी मेले का आयोजन कोविड के कारण नहीं हो पाया। इसका कारण अधिकारी बताते हैं कि जितने भी तार हैं वो काफी जर्जर हो गए हैं। हर साल मेंटेनेंस में जो समय लगता था उसका दुगुना समय इस बार मेंटेनेंस में लग रहा है। दूसरी तरफ अगर बिजली आपूर्ति के कारण भी एक बताया जा रहा है कि यहाँ पर बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। और अब अधिकारी इसके बारे में जवाब देते हैं कि 10 जुलाई तक सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली जाएगी और उसके बाद निर्बाध रूप से पूरे श्रावणी मेले तक बिजली आपूर्ति कर दी जाएगी।
आपको बता दें कि श्रावणी मेला में न सिर्फ देवघर के शहरी क्षेत्र बल्कि देवघर नगर निगम क्षेत्र से लेकर बिहार झारखंड के जो बॉर्डर के इलाके हैं दुम्मा, वहां तक देवघर प्रशासन के द्वारा बिजली की आपूर्ति की जाती है। और चूंकि यह मेला 24 घंटे चलता रहता है, लोग सोते नहीं है, 24 घंटे निर्बाध रूप से बिजली की जरूरत पड़ती है, इसके लिए मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। लेकिन इस मेंटेनेंस के नाम पर जिस तरीके से 1 महीने लगभग देवघर की जनता परेशान रहती है और घर के जो काम है वो नहीं हो पाते हैं, विद्युत आपूर्ति नहीं होने के कारण बच्चों की पढ़ाई जो है बिजली के कारण नहीं हो पाती है, रात में अंधेरे में रहते हैं। दूसरी तरफ से आपको बता दें कि जितने भी मेडिकल स्टोर और जितने भी यहाँ के व्यवसायी हैं वो इससे काफी 1 महीने परेशान रहते हैं। हालांकि 3 महीने पहले से ही ये बात कही जा रही है कि बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, इसलिए हम 24 घंटे बिजली नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन पिछले 1 महीने से बिजली नहीं है, इसका सबसे बड़ा लॉजिक दिया जा रहा है कि श्रावणी मेला के मेंटेनेंस की वजह से इसको नहीं दिया जा रहा है। लगातार विद्युत विभाग के अधिकारियों से सामान्य संपर्क किया, उनका एक ही कहना है कि श्रावणी मेला का जो मेंटेनेंस का कार्य है इसके लिए बिजली की आपूर्ति की जाती है, लोगों को ज्यादा दिक्कत ना हो इसके लिए बाकायदा न्यूज़पेपर में एक खबर भी छपवाई जाती है कि फलाना जगह पर आज विद्युत आपूर्ति ठप रहेगी, इसलिए आप अपनी वैकल्पिक व्यवस्था पहले कर लें। लेकिन ये जो व्यवस्थाएं हैं आदमी 1 घंटे 2 घंटे और 4 घंटे तक कर सकता है, लेकिन जब ये विद्युत आपूर्ति सुबह से ही ठप रहती है और मेंटेनेंस के नाम पर देर रात तक चलती रहती है। हालांकि आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के आगमन का भी यहाँ पर प्रोग्राम है, वो देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, फिर बाबा मंदिर भी जाएंगे और देवघर कॉलेज में भी प्रोग्राम है उनका। तो कुल मिलाकर अब प्रधानमंत्री के आगमन की भी तैयारी हो रही है और श्रावणी मेला चूंकि 14 जुलाई से शुरू हो रहा है तो इसके मेंटेनेंस की भी तारीख नजदीक है। और अब प्रशासन 10 तारीख का डेडलाइन दे रहा है कि 10 तारीख तक सभी मेंटेनेंस के कार्य पूरे कर लिए जाएंगे और उसके बाद निर्बाध रूप से 1 महीने श्रावण मास में लोगों को विद्युत आपूर्ति होती रहेगी। लेकिन पिछले कई सालों के रिकॉर्ड देख ले तो आपको ये अंदाजा लगाना आसान हो जाएगा कि पहले विद्युत आपूर्ति नहीं हो रही है, इसका लॉजिक देकर विद्युत काटी जाती है, बिजली कटौती 5 घंटे से लेकर 11 घंटे तक बाधित रहती है। अब श्रावणी मेला के मेंटेनेंस के नाम पर तकरीबन 12 से 14 घंटे बिजली गुल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अलग अलग इलाके ने जितने भी नगर निगम क्षेत्र के इलाके हैं या कांवड़िया पथ के लगातार के जो इलाके हैं उन सबों में विद्युत की आपूर्ति की जरूरत निर्बाध रूप से पड़ती है। अब ऐसे में सभी जगह मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है। ऐसे में कह लीजिए तो पूरा नगर निगम क्षेत्र और दुम्मा तक बॉर्डर तक का जो क्षेत्र है वो अंधेरे में डूबा नजर आता है। इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत स्थानीय लोगों को हो रही है क्योंकि श्रद्धालुओं के आने का समय अभी नहीं हुआ है, लेकिन 2 से 4 दिनों में अब श्रद्धालु आने भी लगेंगे। ऐसे में धर्मशालाओं में, होटलों में और जो राहगीर रैन बसेरा में अपने दिनचर्या लोगों के लिए भी ये समस्या होगी और आम लोगों के लिए तो खैर समस्या है सो है ही। चलिए बहुत शुक्रिया दीप नारायण इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। देवघर के लोगों की समस्या आपने दिखाई, बेहद शुक्रिया आपका। तो दीप नारायण हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत शुक्रिया दीप नारायण। अब हम आपको पलामू लिए चलते हैं, क्योंकि देवघर जब आपने देख लिया तो अब आप पलामू की भी तस्वीरें देखिए। पलामू में बिजली संकट से लोग परेशान हैं, दिन भर में बमुश्किल 5 से 7 घंटे बिजली रहती है। ऐसे में न कोई व्यवसाय चल पा रहा है, न ही खेती किसानी चल पा रही है। पलामू की स्थिति इस रिपोर्ट में देखिए आप। पलामू में बिजली के लिए हाहाकार, सिर्फ 5 से 7 घंटे मिल रही बिजली। पलामू में बिजली संकट से लोग परेशान हैं। जिले में बिजली की हालत बद से बदतर है। शहरी इलाके में सिर्फ 5 से 7 घंटे बिजली मिल रही है, जबकि ग्रामीण इलाकों में बिजली की हालत और ज्यादा खराब है। लोग परेशान हैं, किसान परेशान हैं, छात्र छात्राएं परेशान हैं, गृहिणी परेशान हैं। विकराल समस्या है पलामू में। 2 घंटे से अधिक बिजली रह नहीं रही है। ओवरऑल 2 से 2.5 घंटा। अभी खेती का समय है और बिजली जो है अखनिचौनी का काम कर रहा है। व्यापक तौर पे जो है अभी बिजली मिल नहीं पा रहा है, जिसके चलते पढ़ाई में भी बाधित हो रहा है। यहाँ पे घर में बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। बच्चे भी सही टाइम पे सो नहीं पा रहे हैं, सही टाइम पे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं उठकर। 2 घंटा 3 घंटा बिजली रहती है और कभी कभी तो 4-5 घंटा नहीं रहती है।
और शाम में भी दिक्कत हो रही है और काफी गर्मी है, यहाँ का तापमान तो काफी ज्यादा है। पलामू में सिर्फ 5 से 7 घंटे बिजली की आपूर्ति। 132/33 केवीए ग्रिड से जिले में बिजली की सप्लाई। बिजली संकट के कारण छात्रों की पढ़ाई में दिक्कत। बिजली संकट के कारण खेती में किसानों को परेशानी। हालांकि बिजली विभाग का कहना है कि मैन पावर की कमी के कारण सप्लाई में दिक्कत आ रही है। अभी जो मौसम चल रहा है, बरसात का मौसम में आंधी तूफान, कहीं तार गिर गया, कहीं पोल टूट गया, ये सारी चीजें तो बरसात में चलते रहेंगे। तो मरम्मत कार्य में थोड़ा सा विलम्ब होता है, तो मुझे लगता है कि उपभोक्ताओं को पेशेंस रखना होगा। मैन पावर भी इशू बनता है। मैन पावर सबसे बड़ी इशू, निश्चित रूप से मैन पावर की कमी है। जब आप पैसा ले रहे हैं, बिल का भुगतान हो रहा है, गांव-गांव में लोग बिल भुगतान कर रहा है, ऐसी परिस्थिति बन गई है कि बिजली खाने वाले को, बिजली लेने वाले को बिजली बिल दिया जा रहा है विभाग को, फिर विभाग के द्वारा परेशानी क्यों? हटिया ग्रिड से जुड़ने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि अब बत्ती गुल नहीं होगी, लेकिन स्थिति नहीं सुधरी। लोगों से बिजली का बिल तो लिया जा रहा है, लेकिन इलाके में अंधेरा छाया हुआ है। हटिया ग्रिड से जुड़ने के बाद पलामू वासियों को काफी उम्मीदें थी कि पलामू वासियों को पर्याप्त बिजली मिल पाएगी, लेकिन जो हालात हैं बद से बदतर है। कहीं न कहीं आज वो शहरी इलाका हो या ग्रामीण इलाका, बिजली की लचर व्यवस्था से सभी परेशान है। वो आज खेती बाड़ी का समय है, ऐसे में किसान जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित है। नीलकमल, न्यूज़ 11 भारत, पलामू। और नीलकमल पलामू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलकमल जी, पलामू में बिजली का सूरत हाल तो हम दिखा चुके हैं। पलामू में लोग कैसे परेशान हो रहे हैं, मतलब खेती का समय है, खेती नहीं हो पा रही है। स्थिति ऐसी है कि उद्योग धंधों जो है, जो बिजली के सहारे चलते हैं, वो भी नहीं चल पा रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही। क्या चल रहा है पलामू में? अभिषेक, जिस तरह के हालात पलामू में है, खास करके जब पलामू को हटिया ग्रिड से जोड़ा गया था तो यहाँ के लोगों को काफी उम्मीदें थी कि उनको पर्याप्त बिजली मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि अभी जिस तरह के हालात है, खास करके किसानी का समय है, किसान का खेत खलिहान में काम करने का समय है, ऐसे में घंटों बिजली कट रही है, पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है, जिससे किसान भी प्रभावित हो रहे हैं। वहीं अगर शहरी क्षेत्र की बात करें तो इस भीषण गर्मी में, खास करके उमस वाली गर्मी में, अगर 2-4 घंटे 5 घंटे बिजली मिले तो सोचिए कि क्या हालात होंगे। खास करके इस भीषण गर्मी में बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। यहाँ पे खुद शहर के कुछ लोग यहाँ पे काफी समय से यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ताकि वो अपनी समस्या रख सके। मैं उन्हीं से जानने की कोशिश करता हूँ कितना बिजली मिलता रहा, किस तरह के हालात। सर, क्या नाम हुआ? जी, मेरा अजय कुमार शुक्ला नाम हुआ। क्या स्थिति है सर बिजली? हम लोग का बिजली की बच्चा के पढ़ाई के साथ साथ हम लोग तो किसानी काम करते हैं। हम लोग की जो स्थिति हुआ है कि हम लोग बीज बो चुके हैं, हम लोग के पानी की स्थिति खराब है, बारिश हो नहीं रही है, इसके चलते। और लाइट का स्थिति तो ऐसा हो गया है कि हम लोग के आधा घंटा आ रही है, इसके बाद 4 घंटा कट जा रही है। हम लोग की जो स्थिति है वो बहुत बुरी स्थिति है। और पैसा लेने के लिए वो स्थिति करते हैं। ये लोग बिल के लिए स्पेशल हम लोग के अगर आएंगे, अगर 100 रुपया है तो इन लोग 500 का फाइन करके चले जाएंगे। हम लोग की जो स्थिति है बहुत बुरी स्थिति है। इसके लिए आप लोग उठाए हुए आवाज, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। यहाँ पे और भी कुछ क्या स्थिति है अभी अगर शहर की बात? स्थिति तो होती लगता है 24 घंटा में 6 घंटा बिजली मिल रहा है। बिल जैसे कि आधा घंटा 10 मिनट करके मिल रहा है। किसान का कोई भी कार्य नहीं हो पा रहा है। बीज हम लोग बो चुके हैं, लेकिन पर्याप्त बिजली के चलते भी पिछड़ा मर रहा है। और जहाँ तक रही बिजली का बात, आते हैं और फाइन ठोंकते चले जाते हैं। 4 घंटा बिजली आता है, 500 की जगह 600 बिजली का यूनिट हो गया है। और पैसा लेने के लिए तत्पर है, बिजली यहाँ पर मिलने। यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, क्या स्थिति है अभी? खास करके हुआ है शहरी क्षेत्र से वार्ड नंबर 11 से आते हैं। बिजली की जो जरूरत है सुबह दोपहर शाम रात के 24 घंटा जरूरत है, लेकिन
बिजली की ऐसी स्थिति है कि हमारे आने से जस्ट 10 मिनट पहले अभी आई हुई है। हमारी सरकारें भी है लेकिन इस दिशा में कोई काम नहीं हो रहा है और बिजली की व्यवस्था बहुत लचर है। आज सब कुछ बिजली पे ही डिपेंड होता है, चाहे मोबाइल चार्ज करना हो, सारा चीज। घर में बच्चे लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, उनकी नींदें हराम होती है, शाम को बिजली की बहुत जरूरत होती है, उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, इसका जिम्मेवार कौन होगा? तो देख सकते हैं अभिषेक जी कि जिस तरह के हालात है पलामू में, खास करके अभी इस बार जो है रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी है पलामू में, करीब 48 डिग्री सेल्सियस तक पारा यहाँ चढ़ा है। ऐसे में यहाँ के लोग पूरी तरह से झेल रहे हैं, घंटों 2 घंटे बिजली कट रहती है, लगातार वो परेशान होते हैं, उनके बच्चे का स्कूल जो है वो प्रभावित होता है, समय पर बच्चों को तैयार नहीं कर पाते हैं लोग, इस तरह के हालात है। जी चलिए, बहुत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो नीलकमल जुड़े हुए थे पलामू से, आपने देखा पलामू के भी हालात, हमने कमोबेश झारखंड के हर बड़े जिले के हालात आपको दिखा दिए कि भाई झारखंड में क्या चल रहा है, बिजली की क्या स्थिति है। और इन सब के साथ साथ अब आपको एक खबर भी दिखा देते हैं। चंदन की यारी में बिजली की लचर व्यवस्था के खिलाफ बीजेपी बरमसिया मंडल आगामी 5 जुलाई को बिजली ऑफिस का घेराव करेगी, जिसको सफल बनाने के लिए बीजेपी बरमसिया मंडल ने बैठक की है। इस मौके पर विधायक अमर बाउरी ने राज्य सरकार के कामकाज को लेकर के निशाना साधा। एक बार सुनिए अमर बाउरी ने क्या कहा है। परेशान जनता, बिजली से परेशान जनता, बूढ़े गरीब, लाचार, बीमार, छात्र, महिलाएं सभी तरह मांग कर रही है। और ये राज्य की सरकार चिर निद्रा में सोई हुई है। डीवीसी पे बहाना ठेल करके, डीवीसी के कारण बिजली नहीं मिल रहा है, वो अपने दायित्वों का पूरी तरह से एक मैं कह सकता हूँ इतिश्री कर दे रही है। ये रघुवर दास जी की सरकार का दूरदृष्टि था कि भाई डीवीसी की निर्भरता को खत्म करने के लिए ही ये बरमसिया में पावर का सब ग्रिड बनाया गया था, 5 सब स्टेशनों का निर्माण कराया गया था। अगर नेशनल ग्रिड से आप चालू करा करके इसको जोड़ देते हैं या जोड़ देंगे तो इस पूरे क्षेत्र के बिजली की समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन आपका ध्यान तो जनता को बिजली देने के प्रति नहीं है, वो तो बहाना बना करके किसी तरह शासन चलाते हुए भ्रष्टाचार जो उसका मूल पेशा है, उस पेशा को ही आगे बढ़ाना है, यही उनका एकमात्र काम रह गया है। बिजली के तो कुल मिलाकर के बिजली को लेकर के सियासत भी तेज है। आगे आगे देखिए क्या बिजली में ये भक भुक बंद होती है, आपको राहत मिलती है या फिर नहीं। डंके की चोट में फिलहाल यहीं तक। नमस्कार, जोहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।